जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। को लास्ट टाइम हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक सीखे थे, ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम और जो इसमें एडवांस टेक्निक्स हैं, ठीक है, और एक्सटेंसिवली किस तरह से हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अपनी डेली लाइफ्स में यूज कर सकते हैं, अपनी फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनलिज्म को साथ रखते हुए हम किस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो है ना अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। मैम फरयाल, प्लीज आप स्टार्ट करें, अपनी स्क्रीन शेयर कर दें आप। ठीक है। आज का एजेंडा मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में एक टूल के बारे में सीखा था, और फिर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल जीपीटी क्या होता है, और हमने पैरामीटर्स के बारे में जाना था। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो बेसिकली पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर ही है। तो शुरू में जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, उसको मतलब उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, वो क्यों ज़रूरी होती है, उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों कहा जाता है। हमने ये सब पढ़ा था। आज हम लोग इसकी कुछ ब्रॉडर वे में इसको हम जो है ना डिस्कवर करेंगे, और देखेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी टाइप्स किसके लिए होती हैं, और उससे किस किस प्रोफेशन में कौन कौन से लोग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो हम लोग पहले, जिस तरह कि आप सबको पता है कि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को का ये पढ़ा था कि ये एक प्रोसेस है इनपुट लिखने का, प्रॉम्प्ट लिखने का, जो कि हम एक डिजाइन और एक रिफाइन वे में इस तरह एआई मॉडल को देते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को देते हैं कि हम अपना डिजायर आउटपुट अकॉर्डिंगली हासिल कर सकें। मतलब अपने अपनी डिजायर आउटपुट, मतलब अपने हिसाब से अपना आउटपुट हासिल कर सके। तो अपने हिसाब से अपने आउटपुट को हासिल करना या अपना जवाब को हासिल करने के लिए जो चीज़ है वो है कि आपका इनपुट कैसा होना चाहिए, आपका प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए। तो ये जो बेसिकली प्रॉम्प्ट को बनाने का तरीका है उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा गया है। तो जिस तरह कि आप सबको स्लाइड पे नजर आ रहा है कि व्हाट मेक्स अ गुड प्रॉम्प्ट, तो उसमें सबसे नंबर वन जो चीज़ है कि भैया प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। तो इससे क्या हमें ये बात समझ आती है कि मतलब वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसमें जो है कोई वैग्यू प्रॉम्प्ट ना हो, आपका जो क्या कहते हैं जो गोल है वो उसमें क्लियरली डिफाइंड हो रहा हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसके अंदर, इमिडिएटली अंडरस्टूडेबल हो। तो इस प्रॉम्प्ट को उसमें कोई अननेसेसरी वर्ड्स ना हो कि वो जो है खामखाई का उसमें उलझा दिया है, वर्ड्स में उलझा दिया, और एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही हैं। तो इसको कहा गया है एक क्लियर, ये एक क्वालिटी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डिफाइन करने की, कि भाई आपका प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी से पाक होना चाहिए, वेरी एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस ये जो है एक पहली जो जिसे कहते हैं ना खसूसियत है गुड प्रॉम्प्ट लिखने की, वो ये है। फिर जो अब अगर हम लोग इसकी एक डेफिनेशन ले लेते हैं तो अगर हम इसमें क्लियर एंड कंसाइज की एक डेफिनेशन लेते हैं तो उसमें क्या आता है, अगर हम उसको लिखें कि टेल मी अबाउट टेक्नोलॉजी या टेल मी अबाउट एआई, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर ओवर द पास्ट 5 years। या हम इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको ये बता सकते हैं कि भाई हम किस मतलब नीच पे उसको एआई का जो इम्पैक्ट है वो जानना चाह रहे हैं, हेल्थ केयर में जानना चाह रहे हैं, हम मार्केटिंग में जानना चाह रहे हैं, हम और किसी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में जानना चाह रहे हैं, हम किस में जानना चाह रहे हैं। तो ये हमने एक क्लियर एंड कंसाइज प्रॉम्प्ट दे दिया कि ना कि हम ये देंगे टेल मी अबाउट टेक्नोलॉजी या टेल मी अबाउट एआई, हम इसको बताएं कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर ओवर द पास्ट 5 years। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है प्रॉम्प्ट को अच्छे से डिफाइन करने की। अच्छा, फिर जब हम दूसरे इसकी क्वालिटी पर आते हैं तो उस पे इसको डिफाइन किया है द पर्सोना दैट यू एसेट टू चैट चैट जीपीटी। भाई आपका जो पर्सोना का मतलब है कि वो किस तरह एक्ट करे। इसमें तीन चीजें आती हैं जो कि बहुत डिफाइन है, जिसमें आता है नंबर वन पे टोन, स्टाइल एंड रोल यू वांट टू गिव टू एआई। तो जब वो ये अडॉप्ट करता है ये जो रोल है, उसके बाद वो आपका प्रॉम्प्ट, आप इन चीजों को अपनाते हुए प्रॉम्प्ट लिखते हो। तो
इसमें टोन जो है ना, वो क्या बताता है? टोन ये बताता है कि द एटीट्यूड और फीलिंग बिहाइंड द वर्ड्स। ठीक है। आया कि वो जो फीलिंग है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए। स्टाइल क्या बताता है कि हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड। भाई आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंसाइज वे में चाहिए, फैक्चुअल डाटा चाहिए, नैरेटिव होना चाहिए। फिर अब जब रोल है तो रोल में हम ये बताते हैं कि भाई आप इसको किस किस्म से जो प्रॉम है वो आप एज अ स्टूडेंट लिखना चाह रहे हो, एज अ बिजनेस एक्सपर्ट लिखना चाह रहे हो, एज अ टीचर लिखना चाह रहे हो, या आप एक ब्लॉगर हो, या एक टेक्निकल राइटर हो, या कंटेंट राइटर हो। तो पर्सोना का मतलब ये होता है कि आपको एक्ट करवाना है उससे कि भाई आपने कौन सी वे में, कौन कौन सी टोन में, कौन से अंदाज में, कौन से रोल में अपना प्रॉम जीपीटी को बताना है, ताकि वो जो रूप जो आप उसको बता रहे हो वो धार ले, और उसको धारते हुए और उसको रूप को अपनाते हुए वो आपको आपका डिजायर आउटपुट दे। तो ये जो है बेसिकली पर्सोना का काम होता है कि वो आपको ये चीज बताता है कि भाई आपको कौन सा इसका जो रोल है वो अपनाना है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैं अगर उसको बोलूं कि राइट समथिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, तो फिर बहुत ही जर्नल और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, कहते हैं सुपरफिशियल लेवल पे हमें जवाब दे देगा जीपीटी कि भैया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अगर हम उसको ऐसा बोलें कि भाई मैं एक प्रॉम्प्ट बनाती हूँ कि भाई आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड राइट अ फॉर्मल explanation about cloud computing solution for small businesses। तो इसमें मैंने क्या बताया, इसको अपना रोल बता दिया कि भाई मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मुझे एक फॉर्मल एक्सप्लेनेशन चाहिए अपने स्मॉल बिजनेस के लिए। किसके बारे में? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है। तो शाहरुख, एम आई ऑडिबल? यस यस, ओके। कंटिन्यू। तो दिस इज कॉल्ड पर्सोना। कि हमने इसमें आपका रोल डिफाइन किया, हमने इसमें टोन डिफाइन कर दी, हमने इसमें स्टाइल डिफाइन कर दिया, और अपना वो बता दिया कि पर्सपेक्टिव क्या है कि एआई को क्या, हमें किस तरह से कैसे रिस्पॉन्स करना है हमारे प्रॉम्प्ट का। ठीक है। तो ये इसकी सेकंड, जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी हो गई अच्छे प्रॉम्प्ट को लिखने की। उसके बाद जब हम आते हैं जो तीसरा पॉइंट है ना, वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड एग्जाम्पल्स। कि आप जो है किस तरह की इंफॉर्मेशन एंड एग्जाम्पल जो है वो उसको क्या कहते हैं, अपने जीपीटी को या अपने एआई को प्रोवाइड करते हैं कि वो उस हिसाब से आपका आउटपुट लिखे। तो उसमें ये होता है कि आप प्रोवाइड करें उसको रेलेवेंट डाटा और कॉन्टेक्स्ट, जो कि जिसपे वो अपना आपको रिस्पॉन्स एक्यूरेट कर सके, या आप अपनी स्पेसिफिक नीड को डिफाइन करें। या इस, और जब आप हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप एडिशनल डिटेल्स उसको बताएं, या उसको कुछ इस तरह की गाइडलाइंस दें कि वो अपने राइट फोकस पे रहे। अगर आपको रीसेंट स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो आप उसको वो उसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला मुझे स्टैटिस्टिकल फॉर्म में चाहिए। ठीक है। तो उसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर हम ये बोलें कि टेल मी अबाउट रिसेंट एडवांसेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो ये भी एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे वो प्रॉम है जो कि वो हमें दे देगा। मगर हम अगर उसको एक सही से प्रॉम्प्ट को लिख कर देंगे वाइल इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जांपल्स, जो है क्वालिटीज उस प्रॉम्प्ट के अंदर होंगी, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि समराइज द लेटेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांसमेंट इन 2023 स्पेशली इन डेटा सिक्योरिटी। तो हमने क्या बताया, उसे कॉन्टेक्स्ट बता दिया। सही है। हमने उसे ये बताया है कि हमें एडवांस कौन सी ईयर की चाहिए, 2023 की चाहिए, और हमें जो है वो समराइज करके चाहिए। ठीक है। तो हमने उसको ये सारी इनपुट्स जो है वो फराहम कर दिए, इसके हिसाब से वो हमें जो है वो क्या कहते हैं, अपना आउटपुट, हमें जो हमारा डिजायर आउटपुट है वो देगा। इसमें ये है कि आपको प्रोवाइड की डिटेल्स देनी है एग्जाम्पल में, कि वो मोर आपका जो आउटपुट है वो रेलिवेंट शेप में आ जाए, आपके जो मतलब आपकी डिजायर्ड है, आपका एयर है, आपकी स्टेटिस्टिकल डाटा है, या आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन, बेसिकली इसको कहा गया है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होने के, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बताना है। तो ये है third quality, the information and the example that you provide the AI, and he give you the prompt according to your input, uh, give you output according to your input। ठीक है।
अब जो सेकंड चीज है वो स्पेसिफिक टास्क कह जाती है और रिक्वेस्टिंग चैट जीपीटी टू कंप्लीट। तो टास्क में हमारे पास यही आ जाती है कि हमारे पास की डिटेल्स होती हैं जो कि हम उसको थ्रू एग्जांपल्स देते हैं, जिसके बिना पे वो हमें एक रेलेवेंट आउटपुट जनरेट करके दे देता है। अब टास्क स्पेसिफिक अगर हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं तो अ, इसमें एक्शन होता है, और जो a well performed prompt should include a specific action or outcome that you want from the AI। इसमें ये है कि एग्जैक्टली आप मॉडल से चाह क्या रहे हो। आप समराइज करवाना चाह रहे हो, आप एनालाइज करवाना चाह रहे हो, आप लिस्ट करवाना चाह रहे हो, किस तरह का प्रॉम्प्ट आप जो है वो स्पेसिफिक टास्क आप उसको क्या देना चाह रहे हो। मतलब कि आपको एक समरी चाहिए उसकी, या एक एनालाइज फॉर्म में चाहिए, या एक फैक्चुअल फॉर्म में चाहिए, या एक लिस्ट की फॉर्म में चाहिए, किस तरह का टास्क आप उससे प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो। फिर जो हमारे पास इसमें एक बात है वो है कि इंस्टेंट ऑफ गिविंग वैग्यू एग्जांपल्स, हम उसको ये कह सकते हैं कि आप हमें इसमें ये बताना है कि आपने एक्शन क्या लेना है, जिसकी वजह से एआई जो हमें मोस्ट फोकस्ड एंड यूजफुल आंसर देगा। फिर जो हमारे पास फोर्थ क्वालिटी आती है वो है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या है? हेलो जी मैम। रिफाइनमेंट, जी हाँ। जी, मैं आपकी बता आवाज आ रही रही हूँ, है? हाँ जी जी। सर आप इसको एक मिनट कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल, मैं आती हूँ। रिफाइनमेंट। हाँ, एग्जैक्टली, देखें, रिफाइनमेंट में ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, मजीद आपने उसको प्रॉम्प्ट को रिफाइन किया और उसमें मजीद कॉन्टेक्स्ट को ऐड किया। फर्ज करें पहले आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसने आपको एक माउंटेन का बताया, लेकिन आप इंट्रीगिंग पर्सन है, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार, इसके आप इस माउंटेन के मुतालिक और कुछ भी मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस प्रॉम्प्ट में मजीद एडिशनल क्या करेंगे, चीज़ों को ऐड करेंगे कि ऑल्सो मेंशन इट्स एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड, और ये जो जितने भी आप उसमें पैरामीटर्स ऐड करते जाएंगे जिससे कि आपको वो कंप्लीट नॉलेज या वो रिजल्ट मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चैट जीपीटी का मॉडल या एलएलएम जो है वो आपको प्रोवाइड करे, जो आपकी डिजायर्ड आउटपुट है। क्योंकि आपको आउटपुट में ये कहा था कि आपने माउंटेन की हाइट भी बतानी है, लेटीट्यूड एल्टीट्यूड ये सब बताना है, और ये बताना है कि वर्ल्ड की कौन सी बड़ी सबसे माउंटेन है। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आपको अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना पड़ता है, यानी उसमें और कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हैं, और कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, और रेलेवेंट चीजों को ऐड करते हैं जिससे कि आपको वो डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। ठीक है जी मैडम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग जब इनिशियल प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हम इस पे कहते हैं कि हमें एक राइट एन आर्टिकल अबाउट एआई। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये बहुत जिस तरह के, इसमें हमने कोई डिटेल नहीं बताई कि हमने भाई एआई का जो आर्टिकल है वो किस चीज़ के बारे में लिखवाना है, मगर अच्छा हम मैम, यस। जी एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डज मीन बाय एके। तो एके का मतलब होता है ऑल, ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। अच्छा शाहरुख, कुछ लोग के कैमरास खुले हुए हैं, आप जरा देख लें। एक सेकेंड। जी आप कंटिन्यू करें, मैं देख जी जी मैडम, कंटिन्यू करें मैडम। अच्छा ठीक अच्छा। है। हम्म। तो अब जब हम ये कह रहे हैं कि राइट आर्टिकल अबाउट एआई, ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब इसमें आपको आपने कुछ डिफाइन किया है, यू डिफाइन नथिंग। आपने कह दिया उसको भाई आप ये लिख दो, आर्टिकल लिख दो। अब भाई वो एक बहुत जर्नल वे पे, एक सुपरफिशियल लेवल पे आपको एक जर्नल आर्टिकल लिख कर दे देगा, एक शैलो आर्टिकल होगा। मगर इफ यू डिफाइन द रिफाइंड प्रॉम्प्ट, तो हाउ कैन यू डिफाइन इट? यू डिफाइन लाइक राइट अ 300 वर्ड आर्टिकल ऑन हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द फाइनेंशियल सेक्टर यूजिंग कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये आपने उसको एक क्या चीज बता दी, आपने उसको 300 वर्ड्स का आर्टिकल बता दिया कि भाई इस पे होना चाहिए, एक फाइनेंशियल सेक्टर बता दिया, कस्टमर सर्विस बता दी। तो ये जो है, जो आप इस तरह की एग्जांपल्स देते हैं या एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं या उसको मोर रिफाइंड करते हैं, रिफाइंड मतलब आप उसको बहुत और अच्छे तरीके से उसको बताते हैं, तो भाई आपका आउटपुट भी जनरेट जो होगा वो 300 वर्ड्स के ऊपर ही होगा। और जो स्पेसिफिक आपने नीच डिस्क्राइब की है आई से रिलेटेड, तो उसी नीच पे वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, होपफुली ये जो खसूसियात थी ये आपको समझ आ गई होंगी।
इसी तरह अगर हम लोग भाई अगर हम देखते हैं कि हम उसको कहते हैं कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ एआई। तो अब भाई हिस्ट्री तो इतनी ब्रॉड है, हम लोग जब पढ़ रहे थे अपने ओरिएंटेशन क्लास में या ओरिएंटेशन से पहले भी जो हमने क्लास ली थी उसमें भी हमने बताया था कि भाई हिस्ट्री तो उसकी 1950 से शुरू है, 1940 और 1950 की दिहाई से एआई का काम शुरू हो रहा है। तो आपने बेसिकली जो एआई की कौन सी हिस्ट्री के बारे में मालूम करना है, क्या मालूम करना है, अगर हम इसको इस तरह का रिफाइंड प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक्सप्लेन द की माइलस्टोन इन एआई डेवलपमेंट such as the creation of the Turing test, the rise of neural networks। इस तरह का अगर हम उसे प्रॉपर हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि भाई हमें उस की माइलस्टोन के बारे में बताओ एआई के, जब जो है वो टर्निंग टेस्ट जो क्या था, हमने वो था ना टुलिप टर्निंग, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस भी कहा जाता है, उसने सर मैं सही नाम दे रही हूँ, उसका फुल नाम क्या था? बिल्कुल, ट्यूरिंग ट्यूरिंग ट्यूरिंग, ट्यूरिंग ट्यूरिंग मशीन, टर्न, हाँ, एलन ट्यूरिंग ने, एलन ट्यूरिंग, एग्जैक्टली सॉरी एलन। एलन ट्यूरिंग। तो उसके वो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस भी इसको कहा जाता है। तो वो उसके टेस्ट के बारे में बताओ और हमें राइज ऑफ न्यूरल नेटवर्क में बारे में बताओ कि भाई ये कब से स्टार्ट हुए थे न्यूरल नेटवर्क्स का काम। तो क्या हो गए, हम मोर रिफाइंड हो गए, मोर स्पेसिफिक हो गए, हमने उसको इस तरह उसको बता दिया कि भाई हमें की माइलस्टोन्स बताओ इन इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो होपफुली आपको ठीक। समझ आया होगा कि रिफाइनमेंट। नहीं, ये बहुत अच्छे मैडम, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है, और एक ये पता चल गया इससे कि भाई एक प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे क्लियर प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। जितना क्लियर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट चैट जीपीटी आपको देगा। ठीक ठीक है। है। तो ये बहुत अच्छी जी। एग्जांपल हमें मिली थी कि हम आए उससे बोलें कि हमें हिस्ट्री ऑफ एआई बताओ, ना कि भाई हिस्ट्री ऑफ एआई में आपको बेसिकली चाहिए क्या है। हमें टर्निंग टेस्ट के बारे में मालूम करना था और न्यूरल नेटवर्क के बारे में हमने वो लिखा और उसको बता दिया कि हमें उसमें इसके की माइलस्टोन्स बताओ, इसके इसका राइस बताओ। तो ये बहुत जरूर। अब आपको अच्छे से डिफाइन हो गया होगा कि हम किस तरह प्रॉम्प्ट को अपने प्रॉम्प्ट को किस तरह बेहतर तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें वही, क्योंकि आपको तो इसी चीज के बारे में जानना था ना, आपको तो एक जनरल शैलो ओवरव्यू नहीं जानना था, तो आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया। तो दीज आर द एग्जांपल्स एंड द क्वालिटीज ऑफ द हाउ टू मेक अ गुड प्रॉम्प्ट। सो फर्दर हम मूव करते हैं, होपफुली ये सबको समझ आ गए हो ये चीज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप अभी कर सकते हैं या एंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब जो है सर आप कुछ बताना चाहेंगे सिंपल प्रॉम्प्टिंग के जी बारे जी में? जी, देखें देखें, प्रॉम्प्टिंग जो है बेसिकली, जैसे मैडम ने भी एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से और बता भी दिया। देखिए, प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं एआई में। क्यों एआई में इस्तेमाल कर रहे हैं? वो उसकी रीजन ये है कि दो काम हैं जो कि हमें एआई से लेने होते हैं। नंबर वन ये है कि भाई ठीक है, आपने मॉडल बना दिया, एलएलएम बना दिया, क्या एलएलएम मेरी डिजायर्ड आउटपुट के मुताबिक एक्ट कर रहा है? क्या मुझे जो उससे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, क्या वो एलएलएम मुझे प्रोवाइड कर रहा है? क्या मॉडल मुझे वो रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है? अगर मेरा मॉडल मुझे वो रिस्पॉन्स जनरेट करके नहीं दे रहा, अगर तो दे रहा है तो वेल एंड गुड, फिर तो मसला कोई नहीं है। लेकिन बट अगर वो रिस्पॉन्स मेरी आउटपुट के मुताबिक जनरेट करके नहीं दे रहा, मेरी रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, तो फिर मुझे दो काम करने होते हैं। पहला काम कहलाता है कि उस मॉडल को रीट्रेन करना पड़ेगा, दोबारा से उसको हमें ट्रेनिंग के साइकिल से गुजारना पड़ेगा मॉडल। जब हम मॉडल को ट्रेनिंग के साइकिल से गुजारेंगे तो भाई उस पर इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी ना। ट्रेनिंग ऐसे तो नहीं हो जाती कि यहाँ पे बैठे हैं, हम घर पे बैठे हैं और ये सी पीसी के ऊपर ट्रेनिंग हो जाएगी। नहीं, उसके लिए मुझे हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, क्योंकि मैं एलएलएम को ट्रेन कर रहा हूँ। ये मैं नॉर्मल मॉडल को नहीं कर रहा हूँ कि जो एक सिंपल सा 2 किलोबाइट का या 4 किलोबाइट का मॉडल है या 5 या 6 MB का मॉडल। नहीं भाई, ये बिलियंस ऑफ पैरामीटर वाला मॉडल है, जिसके बिलियंस की तादाद में पैरामीटर जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ट्रेनिंग तो करवा नहीं सकते एलएलएम की, एक पर्सन की बात कर रहा हूँ। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस तो करवाती हैं, जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो तो इन्वेस्टमेंट करती है ना, क्योंकि उन्होंने डोमेन स्पेसिफिक करना होता है। भाई एक हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है, फर्ज करें आगा खान हॉस्पिटल कल को एक एलएलएम हायर करता है अपने पास, या एलएलएम को होस्ट करता है, तो वो तो पेमेंट कर सकता है ना। वो तो एक बहुत बड़ी एंटिटी है पाकिस्तान के अंदर यार। ठीक है, उसके पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि वो ये दे सकता है इन्वेस्टमेंट्स, और उसके मुताबिक अपने हॉस्पिटल के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, अपने हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपने मॉडल को ट्रेन करवा सकता है एलएलएम के थ्रू। ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट करके, बट एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। अच्छा, फिर एक और टेक्निक निकाली गई एलएलएम से डिजायर्ड आउटपुट को लेने के लिए विदाउट उनको ट्रेन किए, और वो है प्रॉम्प्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये तो फ्री की टेक्निक है, और हम अपने मॉडल को जहां चाहे घुमा लें, उसको जहां चाहे मोल्ड कर लें, जिस तरह का रिजल्ट चाहे उससे प्रोड्यूस करवा लें, उसको ट्रेन करवाएं, उसको बताएं, कॉन्टेक्स्ट बताएं, उसको प्रॉम्प्ट लिखें, और उस प्रॉम्प्ट में वो सिनेरियो दें, उसको पर्सोना दें, और वो हमें निकाल के देते आउटपुट।
तो ये एक बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, जिसके थ्रू जो है आप अपने डिजायर्ड आउटपुट को ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में अब हम ये प्रॉम्प्टिंग की आगे मजीद टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं कि भाई प्रॉम्प्टिंग को फर्दर हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली है कि सिंपल प्रॉम्प्टिंग, यानी अगर एक बिगिनर आदमी है, एक पर्सन है कि जो बिल्कुल ही बिगिनर है, एब्सोल्यूट बिगिनर, अब वो आया है चैट जीपीटी के पास कि क्या हुक्म है आका, और वो जिन पूछ रहा है उससे कि भाई क्या करना है, तो वो तो बिल्कुल ही हक्का बक्का हो जाएगा ना, बोलेगा भाई मैं क्या करूं, मैं तो गूगल का यूजर था भाई। और मुझे आज जो है वो चैट जीपीटी भी ले आया, मैं तो गूगल पे कोई क्यूरी लिख सकता हूँ, गूगल मुझे 50 लिंक निकाल के देगा, मैं एक एक लिंक को चेक करूंगा, उसके बाद पसंद नहीं आएगा तो फिर दूसरे पेज पे जाऊंगा, फिर तीसरे पेज पे जाऊंगा। लेकिन चैट चैट जीपीटी तो बोल रहा है सर मैं आपका मसला इससे भी ज्यादा आसान कर दूंगा। तो गूगल में तो आपको पता नहीं 50 पेज विजिट करने पड़ते हैं ना, मैं तो आपको एक ही पेज में सारी चीजें ला के दे दूंगा। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? ना सिर्फ ला के दूंगा बल्कि समराइज करके दूंगा, क्लासिफाई करके दूंगा, टेबुलेटेड फॉर्म में दूंगा, रीजनिंग करके दूंगा। और बताएं क्या करना है? गूगल कर सकता है ये सब कुछ? सर्च इंजन नहीं कर सकता। तो मैडम फिर कंटिन्यू करें आप, माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि जो सिंपल प्रॉम्प्टिंग है ये बेसिकली उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है जो कि शुरू में अपना प्रॉम्प्ट लिखना चाह रहे हैं। और हम बिल्कुल जैसे हम जनरल वे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, आप जीपीटी से भी ऐसे बात कर सकते हैं। और इनिशियली मगर उसके साथ साथ फिर वक्त के साथ साथ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए, और उसकी टेक्निक्स जो हमने अभी बताई हैं थोड़ी बहुत उसको भी उसमें डालना चाहिए। तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट स्टार्टर्स है कुछ कि आप अपना जो सिंपल प्रॉम्प्ट है वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी। आप जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एलोबरेट ऑन द पर्पस ऑफ, कोई भी पर्पस आप बता दें, क्रिएट अ टेम्पलेट, कंसल्ट एंड आउटलाइन फॉर दिस पॉडकास्ट, मुझे हेल्प मी क्रिएट अ बजट प्लान फॉर माय होम expenses, suggest some creative writing prompts to get me started about anything about your content writing. अच्छा, brainstorm 10 ideas। हाँ, सो बस कहने का मतलब ये कि जो सिंपल प्रॉम्प्ट स्टार्टर्स होते हैं वो एक बेसिकली एक तरह का इनिशिएटिव होते हैं कि आप अपनी जो भी आप के पास अभी फिलहाल लैंग्वेज है इजी वे में आप उसको प्रॉम्प्ट देकर अपना जो आउटपुट है वो निकाल सकें। तो इसमें आपको डिफरेंट डेफिनेशंस इसमें नजर आ रही हैं कि लिस्ट सम रेसिपीज यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट। भाई आपको मे बी स्टेक बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है, यू कैन राइट दैट इंग्रेडिएंट, और आप उससे कहें कि विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट, आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट कैन आई मेक, या मेरे घर में ये इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं तो मैं उससे क्या 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 बना सकता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं जो कि जिसके हिसाब से वो आपको आउटपुट दे देता है। तो जो इसमें आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल जैसे कि नजर आ रही हैं, जिसमें ट्रांसलेट जैसे हम लोग ने पहले भी किया था, ये पढ़ा था कि ट्रांसलेट आपको एक टेक्स्ट है जो इंग्लिश से उर्दू में करवाना है या उर्दू से इंग्लिश में करवाना है, तो ये भी एक सिंपल प्रॉम्प्ट की उसमें टेक्निक में आता है। एक ईमेल लिखवानी है आपको, ठीक है, और आपको क्या करना है, एक रिज्यूमे जो है वो इम्प्रूव करवाना है, और आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और आपको कैन यू रिकमेंड सम ऑनलाइन कोर्सेज और बुक्स टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी नीड है, जो आप चाह रहे हैं कि मैं जीपीटी से पूछ लूं किसी भी चीज के बारे में, तो वो सिंपल प्रॉम्प्ट के टेक्निक यूज करते हुए आप जो है ना उससे पूछ सकते हैं। इसमें मैं कुछ फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी जिसमें आप जो चीजें बेसिकली जो वर्ड्स डिफाइंड होते हैं इस प्रॉम्प्ट, इस सिंपल प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करते हुए वो हम इस तरह करते हैं कि एक लफ्ज है कि एक्सप्लेन हाउ। जैसे हम एक टीचर हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, हम पूछ सकते हैं एक्सप्लेन हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स, ठीक है। तो अच्छा सर, पूछना ये है कि आपकी बड़ी इंग्लिश या बड़ी हाई फाई होनी चाहिए इसके साथ चैट करने के लिए? देखिए सर, इसके टक्कर में आके काम करना है ना। अगर को पायलट की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा एलएलएम है, बड़ा जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स देता है, वो आपके माइंड को रीड भी कर लेता है कि जो यूजर इनपुट कर रहा है मुझे उसको क्या जवाब देना है, एक लेवल का देना है, वो वाकई अभी तो मेरी डिजायर के मुताबिक मुझे देता है वो। ठीक है ना सर? तो क्या जरूरी है कि इंग्लिश में हम जाएं कि रोमन में भी हम उससे चैट कर सकते हैं, उसका हाल अहवाल पूछें, क्या हाल है, कैसा है यार, मेरा काम कर दो है? थोड़ा सा इस बार तो बता दो। जी सर, देखें इसमें आप रोमन उर्दू में भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम देखें ये है कि ये है इंग्लिश में ज्यादा अच्छा ट्रेन, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी इंग्लिश पे हुई हुई है, लेकिन ये मल्टी मॉडल भी है भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, या हम लोग ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये
सिर्फ इंग्लिश में ही जवाब देगा। वहीद साहब, ये एक मल्टी मॉडल एआई का चैटबॉट है जो कि आपके पास चैट जीपीटी है। इससे आप उर्दू में भी सवाल कर सकते हैं, या आपको उर्दू में सवाल करें तो उर्दू में भी जवाब दे देगा, आप इंग्लिश में सवाल करें तो इंग्लिश में भी जवाब दे देगा, अगर आप इससे फ्रेंच में सवाल करेंगे तो ये फ्रेंच में भी जवाब देगा। ये ऐसा भी कर सकता है कि अगर आप इससे फ्रेंच में सवाल करें और इसको कहें कि इसका जवाब मुझे इंग्लिश में देना, तो ये वो भी काम कर सकता है। और अगर आप फर्ज करें इंग्लिश में सवाल करते हैं और उससे ये कहते हैं कि इसका जवाब तुमने मुझे फ्रेंच में देना है, तो ये भी काम कर सकता है। और फर्ज करें कि आप अगर उससे इंग्लिश में सवाल करते हैं और ये कहते हैं कि जी मुझे इसके जवाब आपने उर्दू में देने हैं, तो ये वो भी काम कर देगा। तो ये एक मल्टी मॉडल है, मल्टीलिंगुअल है, ठीक है। तो इसमें वो चीज, वो वाला एलिमेंट नहीं है कि इससे नहीं आप कर सकते, लेकिन एक रिकमेंडेशन है। देखिए रिकमेंडेशन ये है कि एक चीज की रूट होती है ना, इसकी रूट इंग्लिश है। ये जो बना है मल्टीलिंगुअल, या जो पूरी रिसर्च हुई है और ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये हुई इसके ऊपर है। चलें जी। जी, तो हम लोग अपने उस पे थे, अपने जो सा टॉपिक पे थे वो था सिंपल प्रॉम्प्ट स्टार्टर्स। तो उसमें हमें बता रही थी कि ये जो डेली लाइफ में आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं जीपीटी को और अपना एक जो है वो जर्नल लेवल का इशू जो है वो उससे डिस्कस करते हैं, या उससे कुछ लिखवाना चाह रहे होते हैं, या उससे ट्रांसलेट करवाना चाह रहे होते हैं, या रेसिपी जानना चाह रहे होते हैं, या कुछ क्रिएट कराना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए ये जनरल प्रॉम्प्टिंग शुरू होती है। और जैसे कि सर ने कहा कि जो नए होते हैं इस मतलब इस दुनिया में नए, जीपीटी की दुनिया में नए या प्रॉम्प्ट की दुनिया में नए, तो वो इस तरह अपने प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वो ये है कि आप एज अ स्टूडेंट आप हमेशा जब मैं भी लिखती हूँ तो मैं कहती हूँ, उसको कहती हूँ कि एक्सप्लेन हाउ, अब इसमें क्या हो सकता है, एक्सप्लेन हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स। लाइक एक स्टूडेंट है, उसे सोलर एनर्जी पे एक असाइनमेंट मिला है, तो वो एक जनरल प्रॉम्प्ट इस तरह से दे सकता है। एक टीचर है, उसे एक लेक्चर तैयार करना है, तो वो किस तरह का दे सकता है। वो कह सकते हैं कि हाउ डज मशीन लर्निंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। उसे एक मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डिफरेंशिएट करना है, उस पर एक लेक्चर डिलीवर करना है अपने स्टूडेंट्स को। तो इस तरह वो जर्नल प्रॉम्प्टिंग कर 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 हम जो है वो अपना आउटपुट निकाल सकते हैं, हम कंपेयर करवा सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कोई भी चीज। जैसे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है कि कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये एक डिफरेंस है जो कि हमें पता होना चाहिए कि प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, पब्लिक क्या होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश को इस्तेमाल करते हुए आप अपना जो भी आपके मुंह में या पहले वर्ड आ रहा है आपके जहन में, आप उसको लिखते हुए अपना प्रॉम्प्ट देते हो और अकॉर्डिंगली आपको उसके आउटपुट मिलता है। फिर आप इसमें कुछ, अगर आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मालूम करवाने किसी चीज के बारे में, या आपको ये मालूम करवाना है कि सम क्रिएटिव वेज टू टीच किड्स अबाउट एनीथिंग, अबाउट साइंस, अबाउट गैलेक्सी, अबाउट प्लांट्स, तो ये कह कहकर आप अपने सिंपल प्रॉम्प्ट्स दे देकर आप जो है अपना आउटपुट इस तरह निकलवा सकते हो। दिस इज कॉल्ड द सिंपल प्रॉम्प्ट फॉर एवरीवन। इट इज फॉर एवरीवन जो कि न्यू है प्रॉम्प्ट में या इस एआई की दुनिया में या जीपीटी की दुनिया में। ठीक है, हम आगे चलें। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हेलो शारून, मैम मेरा ख्याल, जी जी मैं, ठीक है। तो अभी आप इस पे ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन अभी आप करवाएंगी ही या हाँ, फिलहाल? मैं करवा जी, दूं? सर आप बताएं, मैं अभी करा दूं मेरा या? मेरा ख्याल है करवा दें, बिकॉज टाइम भी। ठीक है, मैं करा देती हूँ, सही है। जी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है शारून? यस। जी मैडम, हो रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, तो हम एक जनरल प्रॉम्प्टिंग की एक एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हम लोग पेशेंट हैं फॉर एग्जांपल, और हमें जो है मालूम करना है, हमें मालूम करना है कि व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ ठीक है, तो हमने मालूम किया कि व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन फास्टिंग। ये बहुत एक जर्नल एंड सिंपल फॉर्म है।
तो उसने बिल्कुल देखे आपने उसे किस तरह बताया, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग फास्टिंग टिपिकली आफ्टर नॉट ईटिंग एटलीस्ट 8 आवर्स, उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन वैसे हमें दी। तो नॉर्मल है 70 to 100 mg, और प्री डायबिटिक के लिए क्या है 100 to 125 mg, डायबिटिक्स के लिए क्या है, ये इस तरह का ये जनरल प्रॉम हो गया। अगर हम कुछ अपने मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी मालूम करना चाह रहे हैं, या जनरली हम हमारे घर में कोई जो है वो सिगरेट पीता है, तो आप मालूम करना चाह रहे हो कि भाई ये सिगरेट के नुकसानात क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी, और जो जो पीते हैं वो गौर से पढ़ लें। सही, अब मैं एक टीचर हूँ और मुझे एक लेक्चर तैयार करना है। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर lecture on what are the root causes of Pakistani water crisis। ठीक है, ये सबको वैसे मालूम होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी। ठीक है, प्रिपेयर लेक्चर, उसने बताया है ऑन रूट कॉजेज ऑफ पाकिस्तानी, ये अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ पाकिस्तानी वाटर क्राइसिस, इंट्रोडक्शन दिया उससे फिर हमें ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इरीगेशन दी, पॉपुलेशन दी, उसके बाद क्लाइमेट चेंज दिया, फिर पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट दिया। मतलब कहने का मतलब है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एक लेक्चर तैयार करना है या मुझे एक असाइनमेंट तैयार करना है, तो मैं इसकी मदद से, ये देखें कितनी रिकमेंडेशंस आ गई क्योंकि मैंने लेक्चर कहा था। फिर मैं एक टीचर हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि गिव मी सम क्रिएटिव ways to teach, give me some creative ways to teach kids about science। चले हम गैलेक्सी लिख लेते हैं, गैलेक्सी इज मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब मुझे बच्चों को सिखाना है कि मुझे गैलेक्सी के बारे में बच्चों को कुछ क्रिएटिव वे से या इंटरेस्टिंग वे से, कि वो उनके लिए दिलचस्प बन जाए वो जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई जीपीटी तुम मुझे बताओ कि ये इसमें हम कुछ उसको बैकग्राउंड नहीं बता रहे या कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहे, कोई नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं बता रहे, समराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे, या ये नहीं कह रहे कि हमें पैराग्राफ फॉर्म में दो कुछ, बस हमने इसको एक सिंपल प्लेन प्रॉम्प्ट दिया और उसने हमें एक टीचिंग किड्स अबाउट गैलेक्सी, उसको पता है बस ये बताया कि हमने किड्स को टीच करना है। तो उसने इधर ही से शुरू किया कि टीचिंग किड्स अबाउट गैलेक्सी कैन बी अ फन एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू यूज क्रिएटिव एंड इंटरेक्टिव मेथड्स। अब कौन से मेथड्स दिए उसने? गैलेक्सी इन अजार, एडिबल गैलेक्सी मॉडल्स, ग्लो इन द डार्क गैलेक्सी आर्ट, बहुत सारे हैं, बहुत मजे मजे के हैं। और जब आप इसकी हेल्प लेकर अपने किसी भी स्टूडेंट के अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रॉम्प्टिंग। सर मैं और दूं या फिर इट्स ओके? नहीं, इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके, बट इसमें एक थोड़ी समरी बता दें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि देखें सिंपल प्रॉम्प्टिंग क्या है, कि आप लोगों को जो भी बिगिनर्स हैं, जाहिर है कि ये सिंपल प्रॉम्प्टिंग बताई जा रही है बिगिनर्स को। आप जब अपना स्टार्ट ले सकते हैं इसमें चैट जीपीटी के थ्रू, जो आप प्रॉम्प्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो 28 कैटेगरी, ताकि इनसे आप बहुत क्विकली चीजों को जो है ना वो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। आप जब आप यूज सर आपकी आवाज से आपको पता चल देता जाऊं ना, तो एक हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी हेलो, बोलिए बोलिए जी, अब आ बोले रही है। कंटिन्यू करें। मैं ये आप कह रहा हूँ कि ये जो सिंपल प्रॉम्प्ट्स हैं ना, ये बताए इसीलिए गए हैं, ये जो स्टार्टर प्रॉम्प्ट्स हैं, ताकि आप जो हमारे बिगनर्स हैं, जो हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स मेजोरिटी लेवल है ही बिगनर्स के लिए, तो उनको ये चीज आ जाए और वो क्विकली प्रोडक्टिव हो जाए और वो फौरन से जो है ना चीजों को करना शुरू हो जाएं और उसकी प्रॉम्प्टिंग करके और उससे वो डिजायर्ड आउटपुट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, वो सारा काम करना शुरू हो जाए। ठीक है,
तो ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो 28 कैटेगरीज में हमने इनको प्रॉम्प्ट्स को डिवाइड करके और आपको बताया है ना, आप इनको यूटिलाइज करना जब शुरू करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यकीन करें ये आपकी ना लाइफ का पार्ट बन जाएंगे। फिर आपको प्रॉम्प्ट लिखने में कभी भी प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करने में मुश्किल होगी ही नहीं, फौरन से आप प्रॉम्प्ट को स्टार्ट कर लिया करेंगे, क्योंकि इसके वो इन्वोकिंग जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, ये इसकी टोन सेट करते हैं मॉडल की। ये वो होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडल को, ठीक है। तो इनमें अगर आप शुरू से एक प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट को लिखना सीख जाएंगे तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, आपकी बिल्कुल ऐसे होगा जब बिल्कुल प्रैक्टिस में आ गया, ठीक है। ऑल्दो कि ये मल्टीलिंगुअल है, बट स्टिल वही मेरी बात है कि क्योंकि ये बनी चीजें इंग्लिश में है तो ये इंग्लिश को ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। और दुनिया में रिसर्च सबसे ज्यादा हैवी इंग्लिश में, ठीक है। जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर इतनी रिसर्च नहीं है। सबसे पहले कोई भी चीज इनोवेट होती है, इन्वेंशन होती है, तो वो जो बुक्स हैं ज्यादातर आपको मिलेंगी सारी इंग्लिश की, बाकी सब ट्रांसलेटेड है, क्योंकि वेस्ट में सबसे ज्यादा इनोवेशन है। तो इसलिए ये है कि इसको बेहतर करना जरूरी है हमें। ये वही वाली बात है कि ऐसा नहीं हो कहीं कवर में भी सवाल है तो हमसे इंग्लिश में हो रहे हो। एनीवे इसमें एक एनीवे तो और मजाक ये में जरा मत। मतलब एक और बात भी कि देखें जो भी मैंने प्रॉम्प्ट लिखे ना उसमें कोई हाई फाई इंग्लिश इस्तेमाल नहीं हुई है, वेरी सिंपल एंड हाँ बेसिक सिंपल है, प्रॉम्प्ट्स। सिंपल है। तो उसका उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि भाई इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, नहीं। आपकी इंग्लिश इतनी भी है तो बहुत अच्छी है और आप उससे अपना जो डिजायर आउटपुट है वो निकलवा सकते हैं। तो आप बस इसको ट्राई करते रहें और सीखते रहें वक्त के साथ साथ, उसमें और जो भी आपको जैसा हमने पहले टेक्निक्स बताई उनका भी इस्तेमाल कर सीखें तो और अच्छा आउटपुट आपको जनरेट होगा। ठीक है, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम्म। अच्छा एक चीज में मैडम, आप बिल्कुल आप लेक्चर की तरफ कंटिन्यू रखें, मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पर कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको प्रॉम्प्टिंग आ गई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई ना, खाली सिर्फ यही चीज, तो ये भी एक स्किल है जिसको आप लोग एज अ स्किल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एडिशन है एक स्किल का आपके अंदर, ठीक है। अगर आप फर्ज करें खाली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से ही अपनी कोई प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, और एक आप अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन गए हैं और आपको प्रॉम्प्ट्स लिखना और उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना और निकालना आ गया है, तो बहुत ज्यादा इसकी समझ लें कि सर्विसेज हैं जो कि लोग डिमांड कर रहे हैं, अपवर्क के ऊपर भी, फाइवर के ऊपर भी, कि भाई उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स चाहिए और अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स चाहिए जो एक प्रॉपर तरीके से उनको उनकी डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड इंस्ट्रक्शंस या जो भी उनको चाहिए रिक्वायर्ड कंटेंट है वो निकाल के दें वाया चैट जीपीटी और वाया जो भी हमारे पास बॉट्स मौजूद हैं जनरेटिव एआई के, उनके थ्रू, ठीक है। बहुत ज्यादा काम हो रहा है अपवर्क पे, फाइवर पे, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा और इसमें देखिएगा कि वो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं उनकी जॉब्स में वो क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, ठीक है जी मैडम। ठीक है, तो ये इज ऑल अबाउट सिंपल प्रॉम्प्टिंग एंड सिंपल प्रॉम्प्ट स्टार्टर्स। एग्जाम्पल्स थी जो कि हमने आपको कुछ डिफाइन किया, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो दूसरा आज का टॉपिक है वो है जिसपे हमारा आगे जो पूरा लेक्चर है उसी पर होगा, वो होगा वो है कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, मगर इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको सीखते हैं, इसमें कुछ टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज हैं जिनको हम सीखना होगा और उसके हिसाब से हमें प्रॉम्प्ट देना होगा। और जब वो उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से हम प्रॉम्प्ट देंगे तो हमें वैसे ही आउटपुट जनरेट करके देगा जीपीटी या एआई। ठीक है, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग में जो नंबर 1 प्रॉम्प्टिंग आ रही है वो है एवरीडे प्रॉम्प्टिंग। तो एवरीडे प्रॉम्प्टिंग की स्लाइड ये है, उसमें केसेस हैं कुछ। हाँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग है ये जो है, इसमें जो नंबर 1 पे प्रॉम्प्टिंग आ रही है वो एवरीडे प्रॉम्प्टिंग। केस नंबर 1 आ रहा है क्लाइंट एंड कस्टमर सपोर्ट ईमेल। इस प्रॉम्प्ट केस में जो चीज है वो इस तरह डिफाइन की जा रही है कि आपको जो है ना एक एक्ट करना है, कस्टमर सपोर्ट एक्ट करना है। कोई भी करेक्टरिस्टिक्स जो भी आप उसमें प्रॉम्प्ट में डालना चाह रहे हो वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। और आप क्या हो, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, क्या आपको टाइप है, आप किस तरह जो है वो उसको फॉर्म में क्या क्या डालना चाह रहे हो। उसमें नंबर 1 पे कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आपका, आपके टैक्स की टाइप क्या होनी चाहिए। दूसरा आपका कंपनी टाइप क्या है, आप या तो मेडिसिन रिलेटेड है आपकी कंपनी या टेक रिलेटेड है,
क्या जो है वो किसी फाइनेंस रिलेटेड है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप इस एवरीडे प्रॉम्प्टिंग के केस नंबर 1 में दोगे, जिसमें आप क्लाइंट एंड कस्टमर सपोर्ट में जो है ना डील कर रहे हो। इसके बारे में मजीद जो है वो सर यासिर बहुत अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। सर कैन यू एक्सप्लेन? अच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हमारे पास देखें, होता क्या है, एवरीडे प्रॉम्प्टिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब अपने डे का स्टार्ट करते हैं तो आप किसी ना किसी रोल में होते हैं, किसी ना किसी पर्सोना में होते हैं। फर्ज करें आपका रोल जो है वो एक कस्टमर सपोर्ट का रोल है, कि आप एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं, कस्टमर सपोर्ट पर है। फर्ज करें केई के नुमाइंदे हैं जो कस्टमर सपोर्ट पर बैठे हुए हैं, किसी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी कस्टमर सपोर्ट पर बैठे हुए हैं, किसी और सर्विस ओरिएंटेड कंपनी के अंदर आप किसी पीटीसीएल के अंदर हैं, या कहीं पे भी वॉट एवर है, तो आप एवरीडे प्रॉम्प्टिंग को यूज करते हुए या चैट जीपीटी को यूज करते हुए कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। देखें, एक जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, आप वो ये देखना होगा कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चैट जीपीटी उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है और कैसे हेल्प कर रहा है। उनका मेजर काम ज्यादातर जो है ना वो ईमेल्स पे कॉरेस्पॉन्डेंस का होता है, ठीक है, टेलीफोनिकली भी होता है बट ईमेल्स पे भी होता है, ठीक है। उनकी तरफ से जब वो टेलीफोन करके आपकी कॉल अटेंड करते हैं, आपका प्रॉब्लम सुनते हैं, प्रॉब्लम सुनकर वो एक अपने डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट को या फिर उस ऑथराइज्ड या उस कस्टमर को एक प्रॉपर ईमेल करते हैं कि मैंने आपका प्रॉब्लम सुन लिया, आपने मुझे ये प्रॉब्लम बताया, इसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम कुछ अरसे में ये रिजॉल्व हो जाए। ये एक टोन होती है उस ईमेल, ठीक है। अब ये चीज जो है आप सोचें एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, अब आपके पास चैट जीपीटी आपको दे दिया जाए या व्हाटएवर जो भी कंपनी है वो आपको अपना एलएलएम मॉडल दे दे और कहे कि भाई आप इसको यूज करते हुए अब आप फर्दर ईमेल जनरेट कराएंगे। तो आप जो पहले ईमेल टाइप करने में और लिखने में शायद आपको आधा घंटा लगता था, या शायद लेट्स से हो सकता है 1 घंटे में जवाब देते हो एक को, तो ये काम अब आपका सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। तो ये किसने प्रॉब्लम सॉल्व किया? ये आपका सॉल्व किया चैट जीपीटी ने या एलएलएम ने, वाया एवरीडे प्रॉम्प्टिंग। अब आपको मैडम बताएंगे कि ये प्रॉम्प्टिंग में ये कैसे आपको हेल्प करेगा, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वाला जो एक हमने केस निकाला। ये बेसिकली देखें, इसके कई केसेस कई बन सकते हैं। हमने कुछ केसेस को सिलेक्ट किया है कि जो हम समझते हैं कि हाँ यार ये ज्यादातर यूज होते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है सबके लिए। तो मैडम जरा क्लाइंट एंड कस्टमर सपोर्ट वाला जरा इनको बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिए। जी, जैसे कि सर ने बताया कि हमें जब भी हम सुबह उठेंगे तो हम किसी ना किसी रोल के अंदर होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल हमें दी गई है कि आई वांट यू टू एक्ट एज अ कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट। कस्टमर सपोर्ट का असिस्टेंट है who's analytical. How will you respond as a representative of a tech startup to customer who has experienced a bug while using our software? तो अब आप एक कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट हैं और आपको रिस्पॉन्स करना है एक ऐसे अपने जो है कस्टमर को उसके जो सॉफ्टवेयर आपने उसको दिया उसमें एक बग निकल आया। तो और आप एक टेक स्टार्टअप है, तो उसमें जाहिर सी बात है जो अब आपने उसको सारी जो अपनी क्या कहते हैं वो बता दी है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपकी उसमें जो है आपका रोल क्या है उस कंपनी के अंदर, आपकी कौन सी कंपनी है, मसला क्या हुआ है कस्टमर के साथ, ठीक है। और अब जो टोन होनी चाहिए आप लोग कोई जज कर सकता है कि एज अ कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट उसकी टोन मतलब क्या होनी चाहिए, और गलती भी हमारी है तो जाहिर सी बात है बहुत एक सॉफ्ट हॉट सॉफ्ट टोन सॉफ्ट है। टोन होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट हाँ, टोन होनी चाहिए। एक उसमें कर्टेसी का फैक्टर होना चाहिए, एक एक आपके उसमें ये होना चाहिए कि भाई पहले आप जो स्टार्टअप उसको जो प्रॉम्प्ट होगा वो स्टार्ट इस तरह से हो कि भाई वी आर वेरी सॉरी, और इस तरह कुछ कर और फिर उसको हर मुमकिन तौर पर उसके जो मसला है उसको वेरीफाई करने की या सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। तो खैर वो तो हम जब प्रॉम्प्ट देंगे तो पता चलेगा, मगर समहाउ हमने जो अपना इनपुट था वो इस तरह डिफाइन किया है कि भाई हम जो है वो एक कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट हैं और हमारी एक टेक कंपनी है, और कस्टमर ने हमारी जो जब सॉफ्टवेयर यूज किया तो उसमें एक बग निकल आया। तो ये हमने सारी जो मेन क्या कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें या मेन स्पेसिफिकेशन अपने प्रॉम्प्ट में बता दिए हैं, जो भी हमें उसके मुताबिक जिसके मुताबिक हमें आउटपुट चाहिए। तो इसी तरह ये कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल आपको नीचे नजर आ रही होगी, वो भी कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट की है। Who embodies confidence and empathy? How will you assist a customer with a billing issue or a representative of our financial
सर्विस कंपनी। तो मैडम मैडम यस इससे सर। अगर आप जनरेट करके अभी इसी एग्जांपल से ना आप चैटबॉट से जरा इनको जनरेट करके जी आउटपुट बताएं कि इससे मैं, कितनी इफेक्टिव आउटपुट आ रही है आगे। ठीक है मैं बताती हूँ। आप ये देखिए कि जो एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से कभी आप बात करें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो उसकी टोन कितनी सॉफ्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये आपका फेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का फेस क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट होती है। मैं एमसीबी को वहां पर जाकर नहीं मिलता, मैं एमसीबी पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, एबीएल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, मिजान बैंक में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं मिजान बैंक खुद से थोड़ी जाता हूं, मैं तो उनके कस्टमर सपोर्ट सेंटर पे कॉल करता हूं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही। तो वो जो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इतना तरीके से हमें क्लाइंट को हैंडल करते हैं, कस्टमर को हैंडल करते हैं कि वो उसकी क्यूरी को भी रिजॉल्व कराते हैं और वो अपना जो प्रॉब्लम होता है उसका भी सोल्यूशन जो है वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये रोल होता है, इससे कस्टमर बनते हैं, इससे बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का फेस होता है। अगर फर्ज करें वहां पर मैं कोई बहुत ही एंग्री मैन बिठा दूं, बहुत ही एंगर पर्सन हो भाई, बहुत ही हेटेड पर्सन हो जो कि बिल्कुल ही अपने आप में बड़ा तकब्बुर और ये और वो बोले भाई कि नहीं भाई मैं तो ये नहीं करने दूंगा, आपने मेरे को ये कैसे बोला, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, आपके एंड पे प्रॉब्लम है, वो अपना भी प्रॉब्लम आपको बता रहा हो कि भाई आपके एंड पे प्रॉब्लम है, आप ही गलत हो मैं सही हूं। तो मुझे ये बताएं, ये तो सारे कस्टमर जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप ये देखें, ये जो फीडबैक सिस्टम ये लोग लगाते हैं कस्टमर एंड पे, वो क्यों लगाते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी और उसको हम फीडबैक को सुनेंगे भी। उनके ऊपर जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो ये सुन रहे होते हैं ये चीजें कि यार हमारे नीचे जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, भाई सही बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सारे क्लाइंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फेस होते हैं। ठीक है, तो इनको प्रॉपरली इनको अपने जवाबात को रेडी करना, एक सॉफ्ट टोन के अंदर जवाब देना, ईमेल के ऊपर भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस मिलता भी है और बिजनेस चला भी जाता है भाई। अगर एक ऐसा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि एक सॉफ्ट टोन के अंदर, एक पोलाइट वे के अंदर ये चीजें कर रहा हो, डिस्कस कर रहा हो और आपको बता रहा हो और आपके साथ एंगेजिंग रहे, आप यकीन करें आपको प्रॉब्लम भी आ रहा होगा ना तो आप बोलोगे नहीं यार, आप उसको 5 स्टार ही दोगे, बोलोगे नहीं यार इसने बहुत अच्छा मुझे गाइड भी किया, बताया भी और मेरे को हेल्प किया। जी मैडम। एटलीस्ट वो विलिंग है आपका मसला हल करने में, रूड नहीं है ना। मसला हल करने में, जी बिल्कुल। आई वांट टू, अब मैंने लिख दिया, ये प्रॉम्प्ट लिखा, देखें इसमें क्यों मेमोरी अपडेट है। Dear, thank you for reaching. सो इसे लिखा है कि डियर जो भी कस्टमर नेम है, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एंड ब्रिंगिंग दिस इशू टू आवर अटेंशन। आई एम सॉरी, जो मैंने कहा था कि आई एम सॉरी टू हियर अबाउट द बग यू हैव एनकाउंटर्ड व्हाइल यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर एंड आई वांट टू अश्योर यू दैट वी आर कमिटेड टू रिजॉल्विंग इट एज क्विकली एज पॉसिबल। टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द रूट कॉज कुड यू प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। और वही जो मतलब है, ठीक है। अब देखें शुरू में जो हमने कहा कि उससे पे किस तरह जवाब दिया, उससे सॉरी किया, उसने थैंक यू बोला कि आपने अटेंशन हमारी इस इशू की तरफ करवाई और हम जल्दी इसको इनकाउंटर करेंगे आपके प्रॉब्लम को, आप अपना रूट कॉज बताएं, ये सब उसने लिख कर दिया। तो आई होप ये इस प्रॉम्प्ट से आपको आइडिया क्लियर, स्क्रीन क्लियर है ना शारून? जी जी क्लियर है मैडम, बिल्कुल क्लियर स्क्रीन है। ठीक है, तो ये देख लें, अगर आप लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जी जी। ठीक है, और देखें उसने मुकम्मल तौर पे एक पूरी ईमेल जनरेट करके दे दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ टेम्पलेटिंग में अपना नाम टाइप नाम करना है लिखना और है, कस्टमर हाँ, सपोर्ट टाइप करना है और जस्ट और बस सेंड कर देनी है भाई, इतनी अपनी सॉफ्ट उसने ईमेल हाँ। कंपनी नेम लिखना है और अपना नाम लिखना है। सिर्फ आपने टेम्पलेट देना है तो आपका हाँ कितना मसला आसान हो गया। यही ईमेल आप टाइप करें, मेरा ख्याल है मैडम 1 घंटा कम से कम लगेगा। एग्जैक्टली, और उसमें भी इतने एरर्स और मिस्टेक्स उसमें भी आएंगे। कितनी मिस्टेक होगी, पहले उसका ड्राफ्ट बनेगा फिर वो जाएगा। अब ये देखें अगर सरकारी जो हमारे दफ्तर आते रहे वहां पर अगर ये वाला सिस्टम आ जाए, चैट जीपीटी का, एक चैट जीपीटी का गवर्नमेंट मॉडल आ जाए, ये तो प्राइवेट मॉडल है ना, गवर्नमेंट मॉडल सरकारी मॉडल भी आ जाए और वो इस तरह से जनरेट करना है तो कितना काम आसान हो जाए, कितनी डिजिटलाइजेशन से कितनी लोगों को आसानी हो जाए, फौरन काम हो रहा हो, हाँ भाई अभी मैं चैट जीपीटी जनरेट कराता हूँ, किया और चलो भाई, ठीक है ना। तो ये इस टूल का फायदा है, ये मेगा टूल है जनरेटिव एआई। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं इसकी जब एंड में जब हम इंशाल्लाह जब ये क्लास खत्म करेंगे तो आपको मैंने एक असाइनमेंट एक इनोवेशन का देना है कि आपने, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनोवेशन का काम लेंगे। चलें अभी हम बिल्कुल, आगे चलते हैं। चलें। हाँ, अभी अब आप हम प्रॉम्प्ट दूसरी इंजीनियरिंग सीखिए। जी हाँ जी। दूसरी एग्जांपल्स पे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरी कौन सी और एग्जांपल्स हैं, क्योंकि सर जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी काफी सारा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नहीं नहीं आप फर्स्ट कर लें, बताएं जरूर सही से, कोई मसला नहीं। फर्स्ट केस है। हाँ यार, हाँ फर्स्ट केस हो गया। अब हमारे पास सेकंड केस आया है।
तो एवरीडे प्रॉम्प्टिंग में जो केस 2 है वो जनरेट एनालॉजीज है। तो प्रॉम्प्ट फार्मूला, आई एम ट्राइंग टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्लीज हेल्प मी बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय क्रिएटिंग अ प्रैक्टिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एनालॉजी। सर आप कुछ बताएं इसके बारे में। मैं इसमें देखें देखें होता क्या है, हमारे पास हम जितने भी लोग हैं, हमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। अच्छा चले स्टूडेंट्स ना भी हो तो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। अगर बिजनेस प्रोफेशनल्स ना भी हो, हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ प्रोफेशन से है। हमारे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, फर्ज करें ये जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉन सीएस के लोग हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस के नहीं है, तो वो बेचारे फंस जाते हैं। वो बोलते हैं यार ये जनरेटिव एआई में ये न्यूरल नेटवर्क क्या है, ये एएनएन क्या है, ये आरएनएन क्या है, ये चीजें क्या हैं, ये परसेप्ट्रॉन क्या होता है, ये कैसे होता है, ये एजेस क्या हैं, ये नोड्स क्या हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एवरीडे प्रॉम्प्टिंग में ये जो आपके पास एनालॉजी वाला जो केस है ना, मैडम जरा एनालॉजी वाले केस पे आइएगा, उसी पे आइए, केस नंबर 2 पे आए, केस नंबर 2 पे आए मैडम, सर आगे केस नंबर 2 पे ही है। केस नंबर 2 पे आए। जी केस नंबर 2 एग्जैक्टली पे है इसमें आपको। क्या कर सकते हैं कि आप एनालॉजीज जो है ना वो बना लेते हैं। उससे ये होता है कि आपको क्या समझ में आता है, आप किस तरह से इसको जो है ना वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं किसी और चीज पे एग्जाम्पलीफाई करके। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए जी, फोटो एग्जैक्टली वो एनालॉजीज की बेस पे आपको समझाएगा। अब मैडम ये करके दिखाएं इनको। एनालॉजी में ये होता है कि आपको आम जिंदगी से, आपकी नॉर्मल लाइफ में से वो किसी एक दूसरी चीज जिसको आप अंडरस्टैंड करते हो उससे कंपेयर करते हुए आपको समझा देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। जी मैडम बताइएगा जरा, सर ये वाला बताऊं या करके वो दिखाएं। दूसरा तीसरा वाला करवाते हैं? वो ये वाला हम पहले कर चुके थे नहीं, पिछली क्लास। एनालॉजी वाला भी बता। अच्छा एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा ये कर चुके थे, अच्छा चले बता रहे हैं अगर ये भी। ये भी लिख दूं? जी जी लिख दें मैडम, लिख दें। ठीक है, आई नीड सम टाइम। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैडम, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। अच्छा सर, 1 मिनट में प्रॉम्प्ट लिख दूं फिर मैं कर देती हूँ। जी 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 जी। मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने से और इन चीज़ों को करने से, प्रैक्टिस करने से आप बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख सकेंगे, और आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी कि यार केसेस क्या क्या बन सकते हैं और किस किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट करके और इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसको फाइवर और अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल्स एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे बना सकते हैं। अच्छा ये भी आपको चैट जीपीटी निकाल के दे देगा। चलें, आप चैट जीपीटी से ही प्रोफाइल भी बनवा लें, अपनी बना के दे देगा, पूरी प्रोफाइल आप जनरेट करके दे देगा। आप बताएं उसमें कि आपको किस किस टाइप की प्रॉम्प्टिंग आती है। आपको अभी आगे और भी प्रॉम्प्टिंग की टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग आती है आपको, टेबुलर प्रॉम्प्टिंग आती है आपको, सिंपल प्रॉम्प्टिंग आती है आपको, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग आती है आपको, और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग की टाइप है, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग आती है, जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग आती है। तो जब आप ये सारी टाइप्स बताएंगे उसको और लिखेंगे, बोलेंगे अब इनकी बेस पे मुझे एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर मेरे को एक प्रोफाइल बना के दो जो कि मैं फाइवर और अपर पे दूं, तो वो आपको जनरेट करके दे देगा। और इतनी जबरदस्त प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी बनाएगा कि जिसको कि आप आराम से फाइवर और अपवर्क पे यूज कर सकते हैं और वहां पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की सर्विसेज उसको रिक्वायर्ड है, तो आप एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर वहां पर काम कर सकते हैं। वो मार्केटिंग के लोग भी हो सकते हैं, वो व्लॉगर भी हो सकते हैं, वो ब्लॉगर्स भी हो सकते हैं जिनको रिक्वायर्ड हो आपकी सर्विसेज। ठीक है, अभी आप ये देखिए। ओह बैटरी की स्पेलिंग गलत हो गई। Chai, I'm trying to better understand the concept of photosynthesis. Please help me better understand this concept by creating a practical and easy to understand analogy. अच्छा उसने 2 responses हमें दिए। वाह ठीक है, वाह। तो अब ये रिस्पॉन्स आप लोग पढ़ लें ताकि आपको आपको जो रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा आप उसको क्लिक कर देगा। देखें प्लांट को उसने क्या किया है, प्लांट इज अ शेफ, जस्ट लाइक अ शेफ नीड्स। देखें अब उसने क्या किया, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ये है फोटोसिंथेसिस का कि पौधे जो होते हैं वो सूरज की रोशनी के अंदर अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब ही होता है कि सनलाइट, कोई लाइट से इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस जिसमें कि पौधे अपनी ग़िज़ा, कोई कोई अगर साइंटिफिक पर्सन बैठा हुआ है जिसको ये डेफिनेशन और अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मुझे तो ये मैंने पढ़ी थी 9th क्लास में। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमें पढ़ाया था, हम क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से हूँ, मेरे को बड़ा इसमें प्राउड है, कोई मसला नहीं। मैं गवर्नमेंट स्कूल का हूँ, पीले स्कूल का बच्चा हूँ। तो हमें ये बैठाया बैठाया उन्होंने पढ़ाया था टीचर ने कि भाई आपने ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी के अंदर पौधे जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सही है बात या गलत है, कोई बता सकता है?
कोई साइंस यानी कि टीचर है सनलाइट के हमारे अंदर वो साथ? अपनी, कोई साइंस का कोई पर्सन है जो बता सके कि हाँ ये मैं सही बात कह रहा हूँ कि पौधे जो होते हैं वो सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता सर है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ये इसी तरह से। हम्म। ठीक है, चलें 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 ठीक है, चलें तो तो इसमें फिर इस जीपीटी ने चलें आपको चलें। टू टू रिस्पॉन्सेज दिए, अब जो भी आप प्रेफर करना चाहें, आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स या दिस रिस्पॉन्स, ठीक है, इज अच्छा, ऑल ये अप टू इसने एनालॉजीज, मैडम एक सेकंड रुक यू। जाएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, देखें उसने ना इसको एनालॉजीज की फॉर्म में दिया एनालॉजिस है। की तरह, यस उसने यस। उसने आपको कोर साइंटिफिक फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई सूरज पौधे की रोशनी में और ये ग़िज़ा तैयार करते हैं, वो ये नहीं, उसने बाकायदा आपको एग्जाम्पल दिए कि जैसे शेफ में, जैसे किचन में शेफ होता है, वो जैसे ग़िज़ा बनाता है, कुक करता है, चीजों को बनाता है, तो एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे पर्सन को किसी ऐसे हार्ड कॉन्सेप्ट को समझना हो जो कि उसको नहीं पहले पता था, जिसका आइडिया उसको पहले नहीं था, तो वो फिर क्या करता है, वो एनालॉजीज को देखता है, वो कहता है यार दुनिया में ये बताओ, फर्ज करें न्यूरल नेटवर्क को समझना है, तो मैं बोलूंगा यार ह्यूमन के ब्रेन को समझ लो, ह्यूमन का ब्रेन ही जो है ना वो न्यूरल नेटवर्क है। जैसे ह्यूमन के अंदर, आम इंसान के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ना, यही न्यूरॉन्स जो है वो न्यूरल नेटवर्क में होते हैं, नोड्स कहलाती है, ठीक है, जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एनालॉजी मैंने बनाई, ठीक है, तो ये वो चीज है कि जो कि आप एनोलॉजी बेस्ड जो है वो प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, और अपना डेली का कोई भी कॉन्सेप्ट समझना चाहें, जिंदगी में कोई एक चीज ऐसी है, कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा और उसको समझना है और बड़े आसान तरीके से समझना है, एनालॉजीज की फॉर्म में समझना है, तो आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को लिखकर और ये कर सकते, और ये बड़े जर्नलाइज प्रॉम्प्ट हैं, ये बड़े जर्नलाइज फॉर्मेट है, ये जो मिस आपको फरियाल दिखा रही है ना, ये बड़े जर्नलाइज फॉर्मेट हैं, इनको अगर आप एक दफा समझ लेंगे और आप इनके फॉर्मेट को देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा, तो यही चीजें यूज होंगी और इनसे ही आपके सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास है सेकंड केस जिसमें हमें जनरेट एनालॉजीज करनी थी। अब हमारे पास जो है वो थर्ड आएगा जिसमें हमें थर्ड केस बताइएगा मैडम। बल्क कॉपी क्रिएशन करनी है। इसमें थर्ड केस जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसमें जैसे कि आप कोई भी, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, और आप अपना अभी किसी भी चीज पे जो है ना अपना कंटेंट क्रिएट कराना चाह रहे हैं, या आप कुछ आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको स्क्रिप्ट लिखवाना है किसी वीडियो के मुताबिक, या कोई ऐसा कंटेंट जनरेट करवाना है, एक स्पेसिफिक कंटेंट में आपको वीडियो जनरेट करानी है, तो और उसमें आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मुझे उसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस चाहिए, मुझे उस पर डिफरेंट रिसर्चेस चाहिए, मुझे उसमें जो आजकल के ट्रेंड्स हैं, गूगल ट्रेंड्स हैं, उसके मुताबिक डाटा चाहिए, या मुझे क्या कहते हैं जो रिसर्च है या बड़ी बड़ी कंपनीज के ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक डाटा चाहिए। तो वो स्पेसिफिक फॉर्म लिखकर आप जो है अपना जो कंटेंट है वो निकलवा सकते हैं। और उसमें इसमें स्पेसिफिक क्या है, नंबर ऑफ कंटेंट आपको ये बताना है कि भाई मुझे 8 वीडियोस का कंटेंट चाहिए, टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, मार्केटिंग रिलेटेड है, कुकिंग रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका जो चैनल है, ठीक है, आपने अपना प्लेटफॉर्म का नाम बता दिया, उसका कंटेंट बता दिया, उसके नंबर ऑफ कंटेंट जितना चाहिए वो आपने बता दिया, रेफरेंसेस बता दिए, इसमें रेफरेंस क्या दिया, मैंने कहा कि भाई मुझे लेटेस्ट रिसर्च से इंसाइट्स चाहिए, या मुझे जो आजकल गूगल ट्रेंड्स में जो क्या कहते हैं रेफरेंस वो है, वो वाला रेफरेंस चाहिए, या मुझे वो रेफरेंस चाहिए अगर मैं रिलेटेड टू जो हूँ क्या कहते हैं टैग है मेरा, तो मुझे जो जाइंट टैग कंपनीज हैं उनकी जो इनोवेशंस हैं या क्रिएशंस हैं उससे रिलेटेड मुझे अपना जो है वो क्या अपना काम चाहिए। तो ये इसने क्या क्या प्रॉम्प्ट फार्मूला क्या है इसका, कि नंबर ऑफ कंटेंट क्या है आपका, टाइप ऑफ कंटेंट क्या है आपका, प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब कौन सा आपकी किस नीच पे आप काम कर रहे हो, और आप कौन से रेफरेंसेस चाह रहे हो, किस तरह के रेफरेंसेस चाह रहे हो, ये सब आप डिस्क्राइब करोगे। और जब ये आप डिस्क्राइब करोगे तो उससे वो आपको, अगर वो आपने 8 ईमेल न्यूज़लेटर का या 4 वीडियो स्क्रिप्ट्स का या 4 वीडियोस का है या 5 का है, तो वो उतने नंबर ऑफ वीडियोस का स्क्रिप्ट या कंटेंट ही आपको जनरेट करके देगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉम्प्ट केस है या प्रॉम्प्ट टेक्निक है जिसे हम बल्क कॉपी क्रिएशन कहते हैं। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखें आप ये देखें कि ये इतना इफेक्टिव प्रॉम्प्ट है, इतना इफेक्टिव प्रॉम्प्ट है कि भाई आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं यार, आप फर्स्ट सपोज करें कि आप एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट चला रहे हैं। अभी मैं आपको 2-3 ब्लॉगिंग की वेबसाइट बताता हूं, जैसे हेल्थ लाइन की एक वेबसाइट है, वो डेली एक हेल्थ आर्टिकल पब्लिश करते हैं वहां पर, और बड़े डॉक्टर्स वहां पर पब्लिश कर रहे होते हैं हेल्थ आर्टिकल्स। तो अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है
वो अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने रिसर्च एरिया पर, या वो जिसमें इंटरेस्टेड हो कि हाँ यार ये आजकल लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा लोगों को बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो वो अगर कोई फर्ज करें कोई इसके इस हेल्थ इशू के ऊपर, लोगों के कॉमन हेल्थ इशू के ऊपर कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, कोई कंटेंट लिखना चाहता है, तो वो इसकी मल्टीपल रेफरेंसेस के साथ, कॉपीज के साथ वो जनरेट करा सकता है। इससे ये कंटेंट ये जनरेट करके दे देगा आपको उस टॉपिक पे कंटेंट, और उसको आप अपनी ब्लॉग में डेली पोस्टिंग में शामिल कर लें। तो आप डेली इससे एक कंटेंट जनरेट कराएं और उसको पोस्ट करते जाएं अपनी वेबसाइट पर। तो आपकी एक तो ये होगा कि आप इससे नॉलेज भी एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, और उससे अपनी वेबसाइट को भी अपडेट रख रहे हैं, जिससे दूसरे इंसानों को फायदा हो रहा है। उनको बहुत क्रिएटिव नॉलेज, उनको बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि कॉन्साइज नॉलेज और बहुत ही इंफॉर्मेटिव मटेरियल जो है ना उनको मिलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप फर्ज करें अपना कोई वीडियो चैनल चलाते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपका कोई वीडियो चैनल है, उसके ऊपर आप कोई कंटेंट, लेट्स से आप कोई स्पोर्ट्स के इवेंट्स को फॉलो करते हैं, आप कोई फुटबॉलर हैं, आप कोई क्रिकेटर हैं, आप कोई टेकी हैं, तो जो कि टेक ओरिएंटेड न्यूज जो है वो अपने कंटेंट जो है ना वो पब्लिश करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो आप इससे जनरेट करा सकते हैं, उसके स्क्रिप्ट्स बनवा सकते हैं। आप बताएं इसको डेली के, आज के डेली के भाई ये बताएं कि अभी जो इस वक्त लेटेस्ट गैजेट्स जो हैं, इस वक्त जो एआई की चिप वार हो रही है, जो कि एनवीडिया और जो है वो क्या कहते हैं आपका हुआवे है, वो दोनों नेक टू नेक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसमें क्या करंट अपडेट्स हैं, एआई की चिप किसने इस वक्त सबकी किसकी पावरफुल है, एनवीडिया की है या हुआवे की है, दोनों की थिन कैपेसिटी की। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं, ये वो सारी ट्रेंडिंग चीजें हैं जो कि आप इससे बड़े आसानी के साथ इन प्रॉम्प्ट्स के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं, और उसको अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं, अपने न्यूज चैनल को। देखें 2-3 काम हो गए यहाँ पर, आपकी ब्लॉगिंग या कंटेंट की वेबसाइट को भी ये प्रमोट कर रहा है, या उसके ऊपर भी आर्टिकल को पब्लिश करवा रहा है। अब आपको उस तरह से एक कंटेंट राइटर हायर करने की शायद जरूरत ना हो, शायद जरूरत ना हो। मैं इसको नेसेसरी या मैंडेटरी नहीं कह रहा कि ये उस लेवल का भी कंटेंट बना सकता है कि जो एक इंसान सोच के वो करे, नहीं। मैं ही कह रहा हूं कि फिर भी एक आपको इंटरमीडिएट लेवल का बड़ा अच्छा कंटेंट ये जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, मैं फिर भी 1% मार्क्स जो है ना वो इंसानों को दे रहा हूं ज्यादा, कि नहीं यार एडवांस अगर है तो फिर वो उसके पास ही जाए पर्सन। बट एनीवे, इसी तरह अगर आप कोई वीडियो चैनल चला रहे हैं उसके स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास वहीद साहब बैठे हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे जो है वो वीडियोस वगैरह ये अपडेट्स करते हैं और जनरेट करते हैं और क्रिएट करते हैं। इनका बड़ा एक पैशन है इस चीज करने का, कंटेंट क्रिएट करने का। ये आपको इसकी इफेक्टिवनेस बताएंगे इसमें कि कितना हेल्पफुल हो गया अब इन लोगों के लिए, और बड़ा आसान कर दिया इसने इन चीजों को, और ये बहुत क्विकली जो है ना ये चीजें बना कर जो है ना वो अपलोड भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। और सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो, कि आप लोग अपने चैनल्स बनाएं। मैंने कई दफा मैं ये कहता हूं कि आप लोग अपनी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। आप लोगों को जिस चीज का शौक है, फर्ज करें कोई है जो टेकी है, उसको टेक न्यूज जो है ना पोस्ट करने का शौक है, तो वो कर सकता है यहां से बनाकर उसको पोस्ट करें। अगर कोई वीडियो क्रिएट करना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करना चाहता है, तो वो चैट जीपीटी से उसका स्क्रिप्ट रेडी करे, पिक्टोरी के अंदर उसको प्लान कर दे, उसको प्ले कर ले, तो वो पिक्टोरी उसको वीडियो जनरेट कर देगा और चैट जीपीटी उसको स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा, दोनों मसले आसान हो जाएंगे। तो ये बहुत अमेजिंग प्रॉम्प्ट है, मुझे तो सबसे ज्यादा ये पसंद आया है, बहुत जबरदस्त है जी। ये वहीद साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं मैडम? शाहरुख के पास है अथॉरिटी। शाहरुख जी शाहरुख एक मैडम, इससे ये जनरेट करा के भी दिखाइएगा आप, कि जो एक किसी प्रॉम्प्ट से। मीनवाइल आप जब तक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अच्छा एक प्रॉम्प्ट अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं कर देती हूँ, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ जरा। हाँ, मीनवाइल मैं क्वेश्चन लेता हूँ वहीद साहब से। जी वहीद साहब आप क्वेश्चन करें। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी मिसाल भी दी और बड़ा अच्छा लगा ये वाली आपकी मिसाल सुन के। अच्छा सर, किसी भी प्रोजेक्ट को ना इनिशिएट करने में हमें बड़ा मसला आता है कि यार कहाँ से डोरी को पकड़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या सोचें। तो ये सर ये जो काम है ना, फ्री तक मैं को पायलट की बात करता हूँ या जेमिनाई में, अभी इस पे इतना नहीं काम, को पायलट अब मैं थोड़ा अपग्रेड किया अपने आप को पायलट पे आया हूँ। तो सर इसने ना जिंदगी में ना बड़ी आसानी कर दी है आपको इनिशिएट लेने में ना सर। सोचिएगा किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने में करने में इनिशिएट लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है यार, कहाँ से शुरू करो। तो इसने सर हमारी जिंदगी में ना बड़ी आसानी पैदा की, बहुत आसानी पैदा की है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही। ये हमें जो है ना सर, ये हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप 100% इसी पे ही चले जाएं, नहीं। जो इंसान की सोच है वो अल्लाह पाक ने इसको अता करनी है, और वो उसके, और यहाँ ये है कि ये जो आपको आइडिया देता है, कम से कम आपको, जिस तरह आप किसी आप दूसरे दोस्त को फोन करें, यार मैंने ये चीज तैयार की है, मुझे बताए इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो जो आपके दोस्त का काम है, आपके असिस्टेंट का काम है, वो अब आपको ये करके देगा सर।
जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक ऐसे है। ही। और बिल्कुल और और बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि सर मैं फिर वही कहूंगा कि पूरे डिपेंडेंट आप इस पे नहीं होंगे। आप वहां से कंटेंट ले, आपको आइडिया मिला, उसके अंदर आप मर्ज करें अपनी जी चीज जी को, जी इसको हम बिल्कुल ऐसे ही देखें, इसको। लेकिन वो जो चीज ना, वो जो टाइम आपको इनिशियल कंटेंट रेडी करने में और आइडिया लेने में था ना, वो टाइम इसने माइनस कर दिया आपका। आपको जी बहुत बिल्कुल रैपिड बना दिया इसने। सर, बहुत ज्यादा सर। अच्छा, अगर एआई को हम इस तरह डिस्क्राइब करें कि जस्ट वन क्लिक, जस्ट जी, वन क्लिक, वन क्लिक जस्ट पे वन। यस, आपकी जस्ट वन सारी क्लिक। चीजें आपके सामने हैं। जी जी। यस। ये देखें, ये जो अभी मैडम ने कंटेंट जनरेशन का ये जो लिखा है ना, जिसमें टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स यू कैन इग्नोर इन 2025, ये मैडम आपने प्रॉम्प्ट क्या दिया था? प्लीज कम अप विद 8 कॉपीज। 8? क्या कह रहे सर? आपने प्रॉम्प्ट जो दिया था वो क्या दिया था, बस ये दिखा दें मैडम। बेसिकली इसने, हाँ, ये प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट जनरेट किया है ना। प्लीज कम अप विद 3 वीडियो स्क्रिप्ट फॉर मार्केटिंग यूट्यूब चैनल दैट इंक्लूड्स एक्सपर्ट ओपिनियन एंड इनसाइट ऑन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स से रिलेटेड उसने आपको ये सारा स्क्रिप्ट जनरेट करके दिया है। वाह। यानी ये मतलब भी बताया इसमें कि सबसे पहले होस्ट ऑन कैमरा होगा, अपडेट अपबीट म्यूजिक होगा, ये भी बताया कि इतने टाइम सेकंड तक टाइम आपने क्या ड्यूरेशन करना है, बताइए। म्यूजिक चलाना है। हाँ, हम्म। म्यूजिक चलाना है। फिर आपने ये वाले स्टेटमेंट्स कहने हैं, और उसमें चैनल का नाम जो भी आपका है यहाँ पर आप फॉर्मेट करके उसको वो कर लें। मतलब यार, मैं कह रहा हूं कि और क्या चाहिए आपको। एक, अगर आप होस्ट हैं किसी भी प्रोग्राम के और आपको नहीं समझ आ रहा कि आज आपने मॉर्निंग शो क्या करना है, आज आपने इवनिंग शो क्या करना है, आज आपने नीलाम घर को स्टार्ट कैसे करना है, तो ये तो आपको सारी चीजें जनरेट, आज में क्या टॉपिक, अब ये मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं जिनको डेली नई चीजें चाहिए, कोई नया कंटेंट चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है वो इंगेजिंग हो, तो उनके लिए तो ये जन्नत है। सर ये वाला जो काम है सारा असिस्टेंट डायरेक्टर करता है, हम्म, कि जो उसका अपने जो एंकर को बोलता है कि यहाँ डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर बताता है कि मैडम आपने ये बोलना है, सर आपने इस तरह स्टार्ट लेना है, इसके ऊपर इतनी देर बाद। ये सर, ये सारी जो ब्रॉडकास्ट का जितना काम है ना, ये टाइम, और ये टाइम पे सारी डिवाइड हुई होती है। आपने 2 मिनट इस पे बात करनी है, 3 मिनट गेस्ट से बात करेंगे, 4 मिनट का ये सॉन्ग होगा, 2 मिनट की ये बात होगी, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी। सर इतना टाइम प्रीसाइज होता है कि ये जो मेरे सामने, इससे इतनी आसानी होगी ना, सारा स्क्रिप्ट आ गया मेरे सामने। अच्छा, इसके अंदर अब अमेंडमेंट करने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा यार, मैं 1 मिनट जी यहाँ से बढ़ा दूं, जी 1.5 मिनट जी यहाँ जी से जी। कटो, मेरा टाइम मैनेज हो जाएगा। पूरा आप ये देखें कि आपको एक चैनल पे अगर आप बैठे हुए, आपका प्रोग्राम है 1 घंटे का, आप होस्ट कर रहे हैं उसको, तो ये पूरा आपको सेगमेंट वाइज उसने डिवाइड करके दे दिया कि पहले सेगमेंट में आप ये बात करें, फिर उसके बाद ऐड चला लें, फिर आप ये करें, फिर इस पे बात करें, फिर इस पे बात करें, इस पे बात करें, ये आपका बन गया पूरा। विद अब टाइम आप लिमिट्स। ये अब आप मुझे ये बताएं कि जो बिजनेस प्रोफेशनल, जो अब एक मीडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मीडिया, जो लोग इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए कितनी आसानी पैदा कर दी इसने। तो वो लोग तो समझ लें कि वो तो बोले यार इनके तो सर तकरीबन मसले हल इस हो गए। इसके अंदर एक चीज ऐड मैं ये करता नहीं कह रहा जाऊं। कि 100% है, लेकिन भाई 70% तो है। अब सेवेंटी आपको 25%, 20%, हाँ 70% तो है, उसमें सेवेंटी सेवेंटी परसेंट आपका परसेंट तो मसला टाइम बच गया, जिसके बाद आप बच और गया आपका। क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का आप काम कर सकते हो, ये आपको चैट जीपीटी ये ने करके दे दिया। तो सर ये इतना सर हम इंपॉर्टेंट टूल है। हमारे हमारे आपस में सवाल जवाब करने के अंदर मैम फरियाल ने ये लिख दिया। अगर इनको ये कहा जाए कि ये हमें रिटर्न लिख के दे बाई हैंड, तो इनको कितना टाइम लगता। बहुत जस्ट वन ज्यादा। क्लिक पे, जस्ट वन अब अगर क्लिक के ऊपर एग्जैक्टली इन्होंने। ये तो पता है क्या, ये मैडम को ना 1 हफ्ता लगता पहले, कि 1 हफ्ते पहले इनको बताया जाता कि आपने जी। जो अगले हफ्ते मॉर्निंग शो होना है उसके लिए आपने स्क्रिप्ट रेडी करना है। अब ये बैठ के बेचारी टाइप कर रही होती हैं, लिख रही होती हैं, आइडिया जनरेट कर रही होती है, तो चैट जीपीटी ने तो आपको मैं एक मैं सेकंड मैं नहीं बता लगाया करके दे दिया। मैं बताता हूँ ये क्या होता। ये पहले लिखा जाता, नहीं यार बात नहीं बन रही, अच्छा ये लिखो, नहीं इसमें ड्यूरेशन का मसला। अच्छा एक और चीज भी सर, वो हम डिस्कस ही नहीं हमने की, कि एररलेस है, एरर है ही नहीं इसके अंदर जी जी, एक। एरर नहीं है इसमें, वाह, इसको कहते हैं समित, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन नहीं है, गुड पॉइंट। नॉइज नहीं है, और इतना फाइन ट्यून किया हुआ है इसको। हम्म। इसीलिए हम चैट जीपीटी को फोकस कर रहे हैं। मैं जेमिनाई पे नहीं गया, हम जेमिनाई पे नहीं गए, वजह उसकी यही है कि जेमिनाई अभी इतना पावरफुल नहीं है जितना चैट जीपीटी है। तो इसलिए हम जो एक्यूरेट टूल है, जिसकी ज्यादा एक्यूरेसी है, जो ज्यादा पॉपुलर है,
उसी को हम करवा रहे हैं और उसी पे ज्यादा टाइम हम लगा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमें मैक्सिमम इसी के ऊपर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करानी है। ठीक है जी मैडम, आगे चले। थैंक यू। हाँ, तो देखें ये इस टेक्निक से ये पता चल रहा है कि सारा काम जो है ना यही कर रहा है एआई। बस आपको क्या करना है, आपको ये टेक्निक सीखनी है कि हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम अपनी फोर्थ टेक्निक पे चलते हैं। मैडम आप बहुत प्रोडक्टिव हो गई भाई, आपने तो माशाल्लाह देखें कितने आपने एरियाज बता दिए और कितना यानी खुल गई हैं चीजें, सामने खुल गई हैं, ठीक है नजर आ रही हैं कि माशाल्लाह। यार ये सब चीजें बन सकती हैं। ठीक है, जो हमारी फोर्थ है एवरीडे प्रॉम्प्टिंग में केस है, वो है ब्रेन स्टॉर्म न्यू आइडियाज। तो इसका जो सर प्रॉम्प्ट यही खूबसूरती टेकवर्ड 51 की है कि सब कुछ बताने का है, छुपाने का नहीं है। छुपाने का नहीं है, सब कुछ हमने पब्लिक करना है, हमने मोनोपलाइजेशन को खत्म करना है। हम्म, क्योंकि इन बांटने से इन बढ़ता है। इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है, शेयरिंग से नॉलेज जो है बढ़ती है आपकी। जी। ठीक, तो हमारा जो फोर्थ केस है वो है ब्रेन स्टॉर्म न्यू आइडिया। तो इसका जो प्रॉम्प्ट फार्मूला है, जैसे कि नजर आ रहा है कि इसमें आपको अपने आप को इस तरह जाहिर करना है कि आप आई एम लुकिंग, आई एम इंटरेस्टेड, या आई वांट टू वर्क, या आई वांट टू एक्सप्लोर। तो उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डिफाइन करना है, फॉर्मेट को डिफाइन करना है कि किस फॉर्मेट पे आप काम करवाना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने कोई सजेशन रिकमेंडेशंस मांगनी है, और जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने। तो ये बेसिकली उन उन जगहों पे ज़्यादा काम आता है कि अगर आप कोई अपना इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं या अपना कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा जो है वो पेज चलाना चाह रहे हैं, या कुछ वीडियोस उसमें जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप उसको अपना परसोना बेसिकली बताते हैं कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट पे काम करना है, और उससे रिलेटेड मुझे आइडियाज चाहिए, जिस पे मुझे सजेशंस और रिकमेंडेशंस चाहिए टॉपिक पे। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग एन इंस्टाग्राम पेज। वो इंस्टाग्राम पेज बनाना चाह रहा है जो कवर करता हो ट्रैवल के, उसको ट्रैवल को कवर करता हो। व्हाट आइडियाज डू यू हैव इन टॉपिक्स आई could include such as budget friendly destination। अब उसने क्या बता दिया, जो अपना सबसे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट जो था, उसने अपना जो डिजायर थी ना वो ये बता दी कि भाई मुझे बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैडम, जब भी कभी आप ट्रिप प्लान करते हैं उसमें सबसे पहली चीज होती है कि भाई बजट कितना आएगा। बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन, अब वो आप कुछ भी लिख देते ना यहाँ पे, सच एज डेस्टिनेशंस, तो वो एनी डेस्टिनेशन लिख देते, तो वो भैया वो तो फिर ऐसी ऐसी डेस्टिनेशंस बताना शुरू होता था, तो मतलब हमारे उस बजट में नहीं आ पाती, कॉस्ट या से बजट से ही बाहर हो जाती हैं। कॉस्ट से बाहर हो जाती हैं, उससे क्या कहते हैं आपके ट्रैवल ड्यूरेशन से बाहर हो जाती हैं। ये सारी चीजें भी तो देखनी होती है। तो वो ये जो है, ये बिल्कुल जो फार्मूला है वो उस पे जैसे कि आप सबके सामने जाहिर है कि आपको अपना डिजायर्ड इनपुट बताना है उसको कि भैया मुझे बजट फ्रेंडली चाहिए, मुझे जैसे हिल स्टेशन डेस्टिनेशन चाहिए, या मुझे ऐसे डेस्टिनेशन चाहिए जो सी साइड बीचेस हों जहाँ पे। तो इस तरह की जब आप अपनी डिफाइन करेंगे अपना टॉपिक उसको कि भैया मुझे इस तरह और इस तरीके से जो है वो आप अपना आउटपुट जनरेट करते हैं, तो उसके लिए भी तो ईजी होगा, आपके लिए भी ईजी होगा, क्योंकि आप बार बार प्रॉम्प्ट लिखेंगे, एम्बिग्यूटी फैलेगी, उससे भी क्लियर नहीं होगा, आपका डिजायर आउटपुट नहीं होगा। तो इससे बेहतर है जो हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट की टेक्निक पढ़ी थी कि प्रिसाइज एंड कंसाइज एंड यू हैव टू बी क्लियर व्हेन राइटिंग द प्रॉम्प्ट। तो ये वाली चीज जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर जगह जगह आपको ये रिमाइंड करवाया जाएगा कि व्हाट एवर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यू वांट फ्रॉम द एआई, यू हैव टू राइट दैट। तो ये है, तो उस पर भी हम एक प्रॉम्प्ट तैयार कर लेते हैं। एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, मैं वो शेयर करती हूँ। सर आप कुछ कहना चाहें मीनवाइल तो आप कह सकते जी हैं। बिल्कुल, ये देखें, ये जो न्यू आइडियाज है ना, इनोवेशन, ये है जो चीज सबसे ज्यादा अपीलिंग है इसकी, जो मुझे जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है ना चैट जीपीटी की, वो ये कि आपको इतने न्यू आइडियाज ये बताएगा और इतने कॉम्बिनेशंस के साथ बताएगा कि ये स्ट्राइक करते हैं आपके माइंड को कि आप इससे नई नई चीजें क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या इससे और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स में, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाना चाहें, कोई एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहें, कोई ऐसी इनोवेशन करना चाहें कि जो दुनिया में अभी तक नहीं हुई, बिल्कुल न्यू है, आइडिया ही बिल्कुल नया है भाई। तो ये आपको ऐसी कॉम्बिनेशंस के साथ ऐसी चीजें बता देगा कि जो शायद आपको कहीं से कहीं ले जाए। हो सकता है आप, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताया था, ये चीज डिस्कस की थी कि यार हम सब जब लोग पैदा हुए ना, तो अल्लाह ताला ने हम सबको एक माइंड दिया है, तख्लीकी माइंड, एक क्रिएटिव माइंड सेट दिया है,
और हम सब सोचते हैं, देखते हैं उठ के सुबह, यार चीजें हमारे सामने ज़हूर पजीर हो रही हैं और ये सारे काम हो रहे हैं, इनमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक ख्याल जरूर आता है कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे। अगर ये चैलेंजेस है तो इनको कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, कोई ना कोई तो चीज होगी। अब वहां से हमें ये ट्रिगर होता है कि यार अगर काश मैं ये सोल्यूशन बना लूं, तो ये सोल्यूशन मैं कैसे बना लूं, उसके लिए आइडिया, प्लस उसके लिए एक्शन प्लान क्या होगा, प्लस उसके लिए मेरे पास बजट कितना रखना पड़ेगा, प्लस उसके लिए मुझे वर्कफोर्स क्या रिक्वायर्ड होगी, प्लस उसके लिए मेरे पास रॉ मटेरियल कहां से आएगा, प्लस उसके लिए मैं उसको मार्केटेबल कैसे बनाऊंगा। अब ये पूरा एक बिजनेस केस है, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम आपने सोल्व के सोचा था या आपको एक आइडिया आया था, ये उसका पूरा एक बिजनेस केस है जो कि आपको चैट जीपीटी चंद सेकंड में जनरेट करके दे देगा। बात ये है कि आपने उसको वो राइट चीज देनी है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो न्यू आइडियाज से आपने चीजें निकाल के उसको पेपर पे लिख के वो बताना है कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो आपको निकाल के दे देगा। और अब आपकी वो सारी मुश्किलात को उसने खत्म कर दिया, जहां पर आप किसी एक पॉइंट पर अटक गए। आप ये सबसे पहले तो ये फंस जाते हैं, यार ये मैं इनोवेशन करूंगा तो ये तो मैं बंदे कहां से लाऊंगा, इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, इसका रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, ये कॉस्ट कितनी आएगी इसके ऊपर, और ये मार्केटेबल कैसे होगा। ये सारे हमारे प्रॉब्लम और पेन एरियाज थे। यहां पर अगर हम सब क्या हो जाते थे, स्टक हो जाते थे। लेकिन जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी ने ये मसला आपका आसान किया, इसको हल किया। उसने उसने बोला आपको कोई मसले की जरूरत ही नहीं है, आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज मैं आपको लाके दे दूंगा, आप बस सिर्फ काम करने वाले बने, आप एक्शन लें बस, अब और इनोवेशन हो जाएगी। ठीक है मैडम, बताइएगा। I am interested in creating an Instagram page that covers nutritious food for diabetic patient. Recipes are budget friendly and easy to cook. Include latest researches on diabetic patients. So this sounds like a fantastic idea for an Instagram page. Here's how can you structure your content and create engaging posts around nutritious, budget-friendly foods for diabetic patient. तो content strategy for your Instagram page, daily और weekly recipes इससे बता दिया। फिर क्या बात content है। इजी टू कुक बताया, जैसे कि मैंने उसे डिफाइन किया है कि इजी टू कुक हो, बजट फ्रेंडली रेसिपीज हो, न्यूट्रिशियस हो, पोर्शन कंट्रोल इंग्रेडिएंट। एग्जाम्पल इमेज वन ब्यूटीफुली प्लेटेड डिश, उसने बताया कि किस तरह आप उसको इमेज को किस तरह बताएं, लो कार्ब चिकन स्टिर फ्राई। इमेज टू लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इमेज थ्री स्टेप बाय स्टेप कुकिंग इंस्ट्रक्शंस। कैप्शन दिस low carb chicken stir fry is perfect for maintaining blood sugar levels. Simple ingredients, 20 minutes and is diabetic friendly. Call to action क्या करना है, tag someone who could use this recipe, save it for later। पूरा सब बता दिया उसने कि आपने क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। देखें, हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए 2 क्लासेस को डेडिकेटेडली मुख्तस किया है कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कम से कम 2 क्लासेस में कराएंगे। मैक्सिमम हुआ तो ये तीसरी क्लास पे जाएगा, नहीं तो ये अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी। आज का जो टॉपिक था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जो आज हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक सीखी है, उसमें सिंपल प्रॉम्प्टिंग और हमने सीखी है एवरीडे प्रॉम्प्टिंग। सिंपल प्रॉम्प्टिंग में आपको सिंपल जो प्रॉम्प्ट्स के स्टार्टर्स हैं वो बताए गए हैं, अगर आप वो याद कर लें या उनको प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और अगर आप एवरीडे प्रॉम्प्टिंग को कर लेंगे, जिसमें हमने 4 केसेस डिस्कस किए, कई केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये 4 वो कॉमन केसेस हैं जो बहुत यूटिलाइज और बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो हमने वो 4 केसेस निकाले और इनको आपको प्रॉम्प्ट के फॉर्मेट भी बताए हैं और आपको एग्जाम्पल भी देके बताइए कि भाई इससे देखें कितना इफेक्टिवली और कितना प्रोडक्टिव काम होगा जो चैट जीपीटी जनरेट करके दे देगा। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, एक पर्सपेक्टिव के ऊपर कैसे प्रॉम्प्टिंग की जाती है, एक नैरेटिव को कैसे बिल्ड किया जाता है और नैरेटिव बेस्ड जो प्रॉम्प्टिंग होती है वो क्या होती है, और इसके बाद हम टेबुलर प्रॉम्प्टिंग करेंगे। टेबुलर प्रॉम्प्टिंग कंपैरेटिव प्रॉम्प्टिंग होती है, या आप डेटा साइंस के अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर प्रॉम्प्टिंग और इसके रिजल्ट जनरेट कराना चाहते हैं तो वो कैसे होंगे। एंड देन लास्ट में जो है वो हमारी एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, जो कि सीओटी चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग होगी, जिसमें हम फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग करेंगे, 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग करेंगे और 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग करेंगे। वो हमारी लास्ट टेक्निक होगी। तो होपफुली अगली जो क्लास होगी उसकी लास्ट क्लास होगी। हुआ बहुत स्ट्रेच हुआ तो ये एक क्लास और थोड़े से सेशन के लिए जाएगा, वरना ये अगली क्लास में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये है कि
अगर तो मैं अगर एक टूल शो कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक हमारा वो भी है कि हम क्लास के एंड में एक टूल भी आपको बताएंगे। वैसे तो चैट जीपीटी से बड़ा टूल नहीं है भाई, ये खुद बहुत बड़ा मेगा टूल है। अच्छा सर, मेरा ख्याल है लेकिन कि अगर आप लोग, हम अगर टूल को तो फिर हम नेक्स्ट, अगले उसमें हाँ रखें, जी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नेक्स्ट उसमें बहुत रखते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स जो ठीक है, मैं हैं वो समझ जा भी गया। चुके हैं, तो इसलिए। जरा ये सोचिए और इससे ये थॉट प्रोसेस से और अपने ब्रेन से ये सोच के ये बताएं अपने दिमाग से सारे लोग ग्रुप में कि आप लोगों के जहन में क्या है कि आप क्या चीज इनोवेट कर सकते हैं। अगर आप कभी सोचें कि मैंने ये चीज इन्वेंट करनी है और एक आइडिया है जो पहले चैट जीपीटी से जनरेट कराएं, या जो भी आप समझते हो माइंड के अंदर, जब आपने पीआईएससी में एडमिशन लिया, जब आपने जीआईसी में एडमिशन लिया, जब आप Q1 में थे, Q2 में थे, क्या आपके माइंड में था कि यार मैं ये बना लूंगा, या मैं ये कर लूंगी, या मैं ये कर लूंगा। वो जो कर लूंगा ना, उसको चैट जीपीटी से पूछेंगे वो कैसे होगा, तो चैट जीपीटी आपको बताएगा कि ये ऐसे होगा, इसकी मार्केट ये है, इसका रॉ मटेरियल यहां से मिलेगा, इसके ऊपर ये कोडिंग होगी, उसका कोड ऐसे जनरेट होगा, इसमें ये प्रोग्रामर चाहिए होंगे, इसकी होस्टिंग यहां पर होगी, इस तरह से ये लाइव हो जाएगा। ये पूरा आपको बिजनेस प्लान स्टार्ट से एंड तक चैट जीपीटी आपको बना के देगा। तो ख्वाहिश ये है कि जब ये कोर्स खत्म हो, 2 क्लासेस के बाद, 3 क्लासेस के बाद, आप लोग अपने इनोवेटिव आइडियाज जो आपने चैट जीपीटी से बनाए हैं वो प्रेजेंट करें, आप बताएं कि आपने कैसे बनाए और क्या आपको इससे फीडबैक मिला। अगर कहीं आप स्ट्रक हो रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आपको आ रही है, समझने में मुश्किल हो रही है, आप हमें बताएं, हम आपको हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में एक इनोवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आप अपनी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, अपने स्टार्टअप्स बना सकते हैं। एक आइडिया तो अभी अभी देखें, अभी कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने खाली एक प्रॉम्प्ट लिखा, इससे कितने आइडिया निकल गए कि हाँ यार ये तो सर्विस है ही नहीं कोई डायबिटिक की। तो इस पे काम करें जिससे पाकिस्तान की हेल्प हो, पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन का आगाज हो। यहाँ पे इनोवेटर्स ही नहीं है, हमारे पास जरिए मुबादला, हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहे हैं। तो इस साइकिल से, इस लूप से हम लोग बाहर आ जाएं, हम सारे पाकिस्तानी। हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, पाकिस्तान में एक्सपोर्टेड एक न्यू, जैसे कहते हैं ना कि न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इनोवेशंस को कैसे हम ला सकते हैं वाया यूजिंग चैट जीपीटी, उससे आइडिया जनरेट करवाएं, उस टेक्नोलॉजी पे काम करें, उस आइडिया पे काम करें। और सर हमारे जो ठीक एग्जिस्टिंग है, प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हम जैसे हमारे पास वाटर क्राइसिस है या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, तो इस पे भी आप काम करें थ्रू जीपीटी। आप बिल्कुल अपना एक क्या कहते हैं असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस पूछवा सकते हैं। तो वो भी, ये भी, वो भी पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको एटलीस्ट इतने इतने बेसिक लेवल पे तो हमें जनरल लेवल पे पता चलेगा कि बेसिकली ये जो वाटर इशू है ये है क्यों आया, कि ये वाकई में वाटर जो है वो कम है पाकिस्तान में, या इसकी स्टोरेज का मसला है। तो जहां तक मैंने इसकी नॉलेज ली थी, तो मुझे तो ये समझ आ रहा था कि पानी तो वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में दिया जाता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत जराए से पानी मिलता है, मगर स्टोरेज का मसला है। पाकिस्तान इसमें खुद कफील ही नहीं है कि स्टोरेज कर सके इतने अच्छे पानी को। तो ये सारे मसले जब हमें एक जनरल लेवल पे एक बहुत स्टूडेंट्स को ग्रेट। पता होंगे ना, स्टूडेंट्स को पता होंगे, तो वो आवाज उठाएंगे। आप आगे आने वाली नस्लें जिनको काम करना है, तो आप इन अब इश्यूज, टेक्नोलॉजी के बिल्कुल, वाइल बहुत वाइल जबरदस्त आपने। यूजिंग टेक्नोलॉजीज, आप रियल लाइफ के इश्यूज को उठाएं और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे वो पब्लिक लेवल पे करें, चाहे अपने एक छोटे से सर्कल के अंदर करें, मगर ये करें। क्या इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में क्यों महंगी है भाई? वाटर क्राइसिस क्यों है इतनी वाफिर मिकदार में? अगर साल का औसतन देखा जाए तो पानी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, अगर क्यों नहीं मिल रहा लोगों को पानी? क्या वजूहात है? ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिनको हमने उठाना है, प्लस इसमें टेक्नोलॉजी को मिक्स करते हुए इसका सोल्यूशन निकालना है। और उसे हर उस जगह पे, हर उस मीडियम पे, सोशल मीडिया हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आपके रिलेटिव्स हो, हर जगह इस मसले को उठाएं, अवेयरनेस दीजिए, अवेयरनेस। जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो प्रेशर पड़ेगा ऑटोमेटिकली, और जब प्रेशर पड़ेगा तो सोल्यूशन 19 खुद ब खुद आएगा। 1950s में, 1950s मैडम, 1950s में यहाँ हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अरब्स में जो इस वक्त मौजूदा फलस्तीन और इसराइल की स्टेट्स हैं, यहाँ पर जाहिर है कि जो ज्यूज आए, उन्होंने वहां पे वो इरिगेशन कभी भी नहीं करते थे। वो इतने ज्यादा वो किसान और इस तरह की चीजों के नहीं थे उनको पता, और वहां पे पानी भी नहीं था, डेजर्ट है सारा। तो उन्होंने ड्रिप एरीगेशन की इब्तिदा की। तो जो अभी मैडम ने बात बताई ना यार, एक प्रॉब्लम था कि पानी नहीं था, तो ड्रिप एरीगेशन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराई, वहां इसराइल से वो उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि भाई अगर पानी कम मिकदार में मौजूद हो तो आप ड्रिप एरीगेशन के थ्रू भी पौधों को, फसल को कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स लगा सकते हैं, उग जाएंगी चीजें। ठीक है,
तो अब हमारे यहाँ पे भी ये मेथड्स यूज हो रहे हैं ड्रिप इरिगेशन के, खास तौर पे डेजर्ट्स में जहां पर भी ये पानी की कमी है और इस चीज का सामना है। कहने का मकसद ये है कि यार अब टेक्नोलॉजी का आप यूज करें ना, आप टेक्नोलॉजी को यूज करें। उन लोगों ने तो पता नहीं कितना सोचने में टाइम लगाया होगा, अब आपके पास तो इतनी चीजें मौजूद है, इतना स्टफ मौजूद है, इतनी बुक्स मौजूद है, इतना सब कुछ मौजूद है, और चैट जीपीटी ने तो बिल्कुल ही आसान कर दिया। समराइज करके आपको चीज दे देगा, वो बता देगा कि यार ये इस तरह से चीज बनेगी। आपके जहन में जो आइडिया है फौरन चैट जीपीटी पे डालें और उससे पूछें कि यार इसका मुझे बताओ, मैं इसको कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं और इससे मैं कैसे रेवेन्यू जनरेट करूं, इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं अपने आइडिया को, इससे मैं डॉलर्स को कैसे मैं फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लेकर आऊं ताकि पाकिस्तान की हेल्प हो, पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। ठीक है, तो हमें इस चीज पे काम करना है कि हमने चैट जीपीटी को कैसे यूटिलाइज करना है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तानियों को सर्विस देने के लिए, आम आदमी तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए। अब ये आपके पास एक पूरा जिन है, जिसे मैं कहता हूं ना, एक पूरा जिन है। अब आप इसको जैसे यूटिलाइज करना चाहें आप इसको करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं दो, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अगले जो हमारे टूल्स हैं, मिड जर्नी है, जेमिनाई है, और बहुत सारी चीजें हैं और बहुत चीजें पाइपलाइन के अंदर है, वो फिर हम करना शुरू होंगे। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को करने के बाद, लेवल 1 को करने के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस लेवल पर आ जाएंगे कि आप उन लोगों में काउंट नहीं होंगे जिनको एआई नहीं आती। आपका शुमार उन लोगों में होगा कि आपको एआई आती है और आपको टूल्स आती हैं एआई के। आप जॉब में होंगे तो वहां पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, हर जगह पे आपको सराहा जाएगा। आप अपनी क्या कहते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, और भी जो दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे सर्विसेज आप अपनी देने के काबिल हो जाएंगे। ये सारे काम आप कर सकेंगे और इसमें कोई कोडिंग नहीं होगी, सिर्फ टूल्स के थ्रू, नो कोडिंग। ठीक है, नो एपीआईज, नो नथिंग, सिर्फ ये। जबरदस्त, वेल डन, थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। अल्लाह सब ताला आप सब लोगों को जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे अपनी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर द थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।